Are we live? Yes, we are live. Assalamu alaikum millionaires of Pakistan, entrepreneurs of Pakistan. आज मेरे साथ ना we have two people from the Amazon realm जो मैं समझता हूँ कि pioneers हैं, साकिब साहब हैं and सनी भाई हैं. तो इनका तारुफ अगर आपको नहीं पता, साकिब साहब रन करते हैं Enablers. साकिब साहब, when did you start पाकिस्तान में टीच करना? We started in 2018. 2018, so 3 साल हो गए इनको. And सनी भाई? We started in 2017. तो इनको 4 साल हो गए. इनका जो ब्रांड है इट इज Enablers, उनका सॉरी इनका एक्सट्रीम कॉमर्स, उनका Enablers. एंड दोनों तब से आपको सिखा रहे हैं कि आप यू कैन एक्चुअली मेक अ लिविंग, अ वेरी गुड लिविंग, ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो. यू कैन बिकम अ मिलियनेयर बाय सेलिंग ऑन Amazon. ठीक है. तो टुडे जो सबसे पहला सवाल है, मेरे को 20 सवाल है, but I'll ask this to either one of you gentlemen, कि जब मैंने पिछले हफ्ते कंग्रेचुलेट किया था सबको कि जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में Amazon लिस्ट हो गया एज अ सेलर कंट्री, तो नीचे कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, साकिब अजहर अफवाह फैला रहे हैं, खान साहब झूठ बोल रहे हैं. ऐसी कोई बात नहीं है. इस पे थोड़ी रोशनी आप डाल सकते हैं. आर वी ऑफिशियली लिस्टेड? जब Amazon पे आप जाएंगे एंड यू वांट टू साइन अप एज अ सेलर, तो वो ड्रॉप डाउन में हमारा नाम आता है कि नहीं? डज पाकिस्तान कम इनटू दैट लिस्ट? Exactly. Basically, when we announced, बहुत सारे लोगों ने इसको मजाक के तौर पे लिया कि ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज लाइक अनबिलीवेबल. बहुत मजाक उड़ाया गया. मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आए, ऐसे लोग जो कि कभी ज़िंदगी में मैसेज नहीं करते थे, वो भी मैसेजेस करते रहे कि क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा लोगों ने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कभी होगा. तो ये अब पाकिस्तान पनामा के ऊपर, अगर आप देखें उस लिस्ट में, उससे ऊपर पाकिस्तान का नाम है. अमेरिकन सेलिंग मार्केट में, यूरोप की मार्केट में हम वहाँ पर अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल से बना सकते हैं. ये सच है, इट हैज़ हैपेंड. जो कि पाकिस्तान में 21 मई को मैं कहूँगा कि हमेशा हमें 21 मई 2021 का दिन याद रखना चाहिए कि इस दिन पाकिस्तान में पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस में अप्रूव किया गया. तो इट इज़ डेफिनेटली ट्रू. अल्हम्दुलिल्लाह. सो Amazon है क्या? इन मोस्ट काफी लोग आज भी उनको नहीं पता. सनी भाई आप बता दें, लेट्स से 30 सेकंड्स, 1 मिनट. Amazon दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप सामान बेच सकते हैं अपना. अगर आप सामान नहीं बेचना चाहते, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप Amazon के स्किल्स सीख लें और सर्विसेज बेचना शुरू कर दें. तो मनी मेकिंग पॉसिबल है बगैर इन्वेस्टमेंट के भी, इन्वेस्टमेंट के साथ भी. तो इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है कि उसका साइज है ऑलमोस्ट इस वक्त $400 बिलियन. पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा बड़ा साइज है Amazon की इकोनॉमी का. तो अब मैं ये नहीं बोलूंगा हर बंदा वहां पे जाके मिलियनर बन जाएगा, लेकिन लोग बन भी जाते हैं, चांसेस होते हैं वहां पे. क्या चांस है, क्या कहते हैं, अगर किसी को Amazon पे काम करना है, फेलियर रेट क्या, सक्सेस रेट क्या? मैं अपना बता देता हूँ. एक्सट्रीम कॉमर्स का हमने 2030 का एक निकाला है अपने सारे स्टैट्स स्टडी करने के बाद. 2030 का मतलब ये होता है 20% लॉन्चेस जो हैं वो ब्लॉकबस्टर हैं, यानी कि वो इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि उसके अंदर आपके पैसे 6 से 8 महीने में रिकवर हो जाते हैं. 30% लॉन्चेस बहुत अच्छी होती हैं जिसमें आपके पैसे साल 1.5 साल में आ जाते हैं. उसके बाद जो 20% हैं वो बेचारे नाराज हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पैसे नहीं बन रहे, कभी बन रहे हैं कभी नहीं बन रहे, स्ट्रगलिंग लॉन्च कहलाती है. जो आखिरी के 30% है वो बेचारे रो रहे हैं, उनके लॉस, उनके पैसे डूब चुके हैं. तो टेक्निकली स्पीकिंग 2030 का मतलब 5 लोग 10 में से बहुत खुश हैं और 5 लोग खुश नहीं हैं. ये हमारे स्टैट्स हैं. मैं ऑलरेडी एक ऑडिट फर्म्स के साथ बात कर रहा हूँ कि वो हमारे लोगों को ऑडिट करें, स्टूडेंट्स को ऑडिट करें और इनको पब्लिक करें ये सारा डाटा. तो बाकी जो Enablers के हैं वो साकिब शेयर कर लेंगे कि क्या है. So Enablers पर्सपेक्टिव से हम रेवेन्यू के भी कैलकुलेट करते हैं साथ साथ एज कम्पेयर टू सक्सेस रेट एज वेल. इस वक्त जो Enablers के स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 55 से 60 मिलियन डॉलर्स जनरेट कर चुके हैं पूरे अराउंड द ग्लोब एंड पाकिस्तान एज वेल. और उसमें अगर हम अपना सक्सेस रेट देखें, हम देखते हैं कि अगर 100 स्टूडेंट्स आए हैं तो उसमें से 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मैनेज टू लॉन्च और मैनेज टू गेट अटैच्ड विद द इन्वेस्टर और मैनेज टू offer their services to
other existing sellers. 40% लोगों में से 20% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं करते, वो उसी चक्कर में रहते हैं कि मेरा अकाउंट नहीं बन पाया, कुछ उस चक्कर में रहते हैं जी कि ये बिजनेस तो मेरे लिए है ही नहीं, मुझे तो लूट लिया गया, कुछ इस चक्कर में रहते हैं कि कभी इधर कभी उधर, पूरा साल गुजर जाता है, कुछ भी नहीं करते। और 20% लोग हैं जो बस पूछते ही रहते हैं, क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं, हर वक्त लर्निंग करते रहते हैं, एक्शन लेते ही नहीं। तो ये कि होपफुली आफ्टर दिस थिंग व्हिच हैज हैपेंड इन 21 मई को, अब कोई ये बंदा नहीं रहा आएगा हमारे पास, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास अकाउंट नहीं है, मेरे पास आईडी नहीं है। तो वी एक्सपेक्ट अ बिग चेंज in the revenue, and as well as we expect a big change in the success rate of Pakistan. So overall अगर हम देखा जाए तो Amazon is not really an easy game, which we all know, जिसमें हर बंदा नहीं कर सकता है, लेकिन unfortunately hype का शिकार बहुत सारे लोग हैं जिनको हमें educate करते रहना है कि this is not an easy win. एक ऐसी ऑब्वियसली वही बात है कि डॉक्टर्स हर कोई नहीं बन जाता, 15,000 में से बहुत ही कम % ऑफ द पीपल आर मैनेज टू गेट डॉक्टर। तो होपफुली वी शुड एक्सपेक्ट टू सी चेंज आफ्टर दिस इंशाल्लाह। मेरा एक डर है, अंदेशा ये है कि पाकिस्तानीज हैव दिस हाइप काइंड ऑफ मेंटालिटी, सब एक तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। मैंने एक वीडियो निकाला था हफ्ता पहले जिसमें मैंने कहा था कि 90% ऑफ द पीपल दैट हैव कम टू मी कि जी मैं एनेबलर्स जाऊं या एक्सट्रीम कॉमर्स के पास जाऊं, मैं फेसबुक अपना अमेज़न का काम करने जा रहा हूं, दे हैव नेवर एवर परचेस्ड एनीथिंग ऑनलाइन। उनको समझ तक नहीं है कि ऑनलाइन बाइंग क्या होती है। तो मैं उनको कहता हूं कि यार दराज से कुछ चीज मंगवा लो। अभी मेरे साथ तकरीबन 48 कोट हैंगर्स पड़े हुए हैं। आई थिंक 70% ऑफ माई शॉपिंग मजाक के अलावा ऑनलाइन होती है। जी हूवर चाहिए, नो प्रॉब्लम, ये आ गया। जी माइक्रोवेव चाहिए, ये आ गया। हर चीज मेरी दराज से आती है। मेरे टूल्स सारे अली एक्सप्रेस से आते हैं। सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई वुड से, ये हाइप, अब हाइप थोड़ी मरेगी बट अभी ज्यादा चढ़ेगी बिकॉज ऑफ दिस इनलिस्टिंग जो हुई है। पहले तो आप लोग क्या कहते हैं, अमेज़न अपना दराज से और अली बाबा से खरीदो ताकि आपको समझ लग जाए कि ये चीज हो रही है। अब खरीद रहे हो, आपको बेचने वाला बनना, ठीक है। दूसरी चीज जो मुझे डर लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस हाइप इतने ज्यादा नाकारा डड अकाउंट्स, चीटर्स वगैरह बनाएंगे और अमेज़न हमसे तंग आ जाएगा। बिकॉज आपको तो हमारी पॉपुलेशन का पता है, अंग्रेजी भी नहीं आती, अजीब किस्म के सवाल पूछ रहे हैं। सर जेफ बेज़ोस साहब, माय फादर हैज पास्ड अवे, प्लीज सेंड मी मनी। मजाक नहीं कर रहा, ऐसे होते हैं। इट्स मजाक का सब्जेक्ट भी नहीं है, बट देयर आर पीपल हु आर टॉकिंग, ऐसे बातें करते हैं। सो मुझे डर लगता है ये ना हो कि हमें डील इस पर कर दें और नहीं यार ये इस कौम से हमारा वो नहीं है। सो मे बी डू यू थिंक आप लोगों को थोड़ी अपनी जो एक्टिविटी है दबा लेनी चाहिए? आर यू गाइस प्रिपेयर्ड? इतना जो ऑन स्लॉट आएगा, आई मीन सर्ज आएगा लोगों का, इज इट अ गुड थिंग? इसमें एक होता है कि certain criteria to be put in place. We shouldn't take everyone. Basically, there should be some prerequisite कि before you even come to it, आप पहले जैसे कि I'm sure इन लोगों की भी है एक्सट्रीम कॉमर्स की, इसी तरह से हम लोग भी एक वीडियो सीरीज ऑफर करते हैं कि पहले यार आप इस पे टाइम स्पेंड करें, आप पहले अंडरस्टैंड करें क्या ये मैं कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता। स्पेंड सम टाइम ऑन इट एंड सी कि क्या अब मेरे लिए नेक्स्ट रूट क्या है। कुछ लोग ऐसे हमारे पास आते हैं कि जी वो बस समझते हैं कि दिस इज इट एंड इज जस्ट दी बेसिकली अ क्विक रिच मनी स्कीम, एंड एज सुन एज वी गेट ट्रेनिंग वी विल मैनेज टू गेट द मनी आउट ऑफ इट, और हम पैसे उधार लेंगे एंड ऑल दैट। सो पहले टाइम स्पेंड करें, अंडरस्टैंड करें, चीज़ों को देखें। हज़ारों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, उनमें टाइम स्पेंड करें और फिर ऑब्वियसली इंटरव्यूज लिए जाते हैं जिसको देखा जाता है कि क्या ये बंदा किस काबिल है, क्या ये कर सकता है कि नहीं। तो इस हाइप को तोड़ने के लिए ऑब्वियसली जिसमें जो क्राइटेरियाज हैं उनको मजीद रिस्ट्रिक्ट करना होगा कि सिर्फ सीरियस लोग आए, क्योंकि ये पाकिस्तान से अब आप सेलर नहीं बनने जा रहे, आप पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स बनने जा रहे हैं। क्योंकि सेलर्स का ड्रेस नजर आता है जब आप बाइंग करते हैं, पहले नहीं आता था। अब तो सेलर का ड्रेस विजिबल है आपके सेलर पेज पे, तो लोगों को पता चलेगा ये पाकिस्तान में बैठा और दिखाया कुछ है और आया कुछ है, या कुछ ऑर्डर किया और दिया नहीं है। तो ये आपने पूरी इंडस्ट्री को तबाह कर देना अगर आपने फ्रॉड और ये सारी चीजें करना शुरू कर दी। तो वी मस्ट स्टॉप दिस एंड वी मस्ट चेंज आवरसेल्फ एंड वी शुड कंटिन्यू टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस
कि आज मैं देख रहा था कि जी जिसमें से ग्रुप में हमारे को 300-400 लोग कह रहे हैं हमने अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाना इज नॉट एन इशू इज कि अब आपने करना क्या है, उस चीज़ को लर्न करें एंड अंडरस्टैंड करें। जो अनफॉर्चुनेटली हमारे में सीखने का जो है वो कम अज़म है, बट होपफुली विल मैनेज टू मेक दिस हैपन इंशाल्लाह। मेरा अगला सवाल थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इट इज बिकॉज मैंने एक नारा लगाया था पिछले हफ्ते कि दुनिया की ये सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, हमें एज पाकिस्तानीज वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम, आई वुड लाइक पाकिस्तानीज टू बिकम द बिगेस्ट सेलर्स एज अ कंट्री ऑन Amazon, यानी हमारी सबसे ज्यादा शॉप्स हूँ, हम सबसे ज्यादा वो हूँ। यूट्यूब आप लोगों को मैंने गट्ठा इसलिए बिठाया बिकॉज आई थिंक यू गाइस आर वो सबसे पहले वाले पायनियर्स हैं जो चिल्ला रहे थे कि यार इस पे बेचें। डू यू गाइस थिंक ऑफ योरसेल्व्स एज competitors या enablers of each other? But what do you think, सनी भाई? नहीं, ये तो दुश्मन है मेरे। इसीलिए आपको ना ये मैंने एक कमरे में बिठा के इंटरव्यू नहीं करवाया। नहीं, वो देखें हमारी पाकिस्तान में तो चलते रहते हैं, छोटे मोटे इश्यूज चलते रहते हैं, लेकिन हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ये चीजें बैकग्राउंड में किसी को नजर नहीं आती हैं। लोग ये समझते हैं कि जी हम तो दुश्मन हैं एक दूसरे के, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करें, एक दूसरे के साथ compete नहीं करेंगे, तो ये इतनी बड़ी इकोनॉमी एक्टिविटी जो क्रिएट हुई ये ना होती कभी भी। अगर हम पाकिस्तान में अकेले बैठे होते, हमारे मुकाबले में कोई कंपेटिटर ही ना होता, तो ये इनक्यूबेटर नहीं बनाने थे। मैंने सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं बेवकूफ इंसान हूँ, $1.5 मिलियन लगा के इतने बड़े इनक्यूबेटर्स खड़े कर दूंगा पाकिस्तान में। ये तो इनकी मेहरबानी है। मैं तो शाकिब की वजह से मैंने इनक्यूबेटर्स बनाए हैं, अदरवाइज मैं क्यों बनाऊं भाई? Exactly. तो ये कंपटीशन की वजह से हम लोग सरवाइव भी करते हैं, हम लोग इनोवेट करते हैं, हम लोग R&D करते हैं, हम लोग एक दूसरे से बेहतर होने की कोशिश करते हैं। एंड पे फायदा ये बच्चों का है। जो सारे बच्चे जो है ना इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मजे इन लोगों के आ रहे हैं असल में। That's a beautiful answer, माशाल्लाह। अच्छा, अगला सवाल, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान, क्या कहते हैं Amazon पे व्हाट्स द मिनिमल कॉस्ट एक बंदे की टू बिकम, यानी पैसे कमाने किसी को Amazon से, उसको कितने पैसे चाहिए हों? बिकॉज एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, ये जो साकिब भाई ने कही है, अब तो सोचते हैं बस मैं पैसे फेंकूंगा कल मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, यानी वी आर सो यूज्ड टू दैट डबल चाव वाली चीज, मेहनत बहुत कम है। बट लेट्स टॉक अबाउट इट। किसी को अगर दाखिल होना है, दे वांट टू, पहले तो एवेन्यूज क्या तरीके Amazon से पैसे कमाना, और उस पे कॉस्ट क्या है, मिनिमल कॉस्ट क्या है? So basically इसमें क्योंकि हम देखते हैं कि दो तरह के लोग हैं पाकिस्तान में। एक ऐसे लोग हैं, बल्कि 3 तरह के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे ही नहीं है और वो कुछ करना चाहते हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, और तीसरे वो लोग हैं जिनके पास पैसे हैं लेकिन डरे हुए हैं, डरपोक हैं, जिनको ये कि पहला स्टेप लेना नहीं आता। अब जो इनके पास पैसे नहीं है, उन सबको तो चाहिए कि पहले स्किल सीखें, अंडरस्टैंड करें, और उन लोगों के साथ अटैच्ड हों जिनके पास पैसे हैं। वो अब इतने बड़े ग्रुप्स बन चुके हैं, आपको काम मिल जाता है अगर आप थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, नया के सिर्फ आकर के हायर मी। अगर आपके थोड़ा सा भी टैलेंट है, आपने देखना है कि मेरा टैलेंट कंटेंट राइटिंग में है, ग्राफिक डिजाइनिंग में है, मेरा टैलेंट प्रेजेंटेशन में है, मेरा टैलेंट कॉलिंग पे है, मैं ब्रांड अप्रूवल करा सकता हूँ। किसी भी चीज में भी टैलेंट है। आप पाकिस्तान में अब हजारों लाखों लोगों के पास इतना पैसा, उनको पता नहीं है मैंने करना क्या है। मतलब इट्स अनबिलीवेबली मनी पीपल हैव, बट दे हैव नो क्लू व्हाट टू डू। सो ये स्किल फोर्स इन लोगों को ऑफर करेगी अपनी सर्विसेज, और पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो पाकिस्तान के लोग इस वक्त सेलर्स बनेंगे पाकिस्तान से, ये वो लोग। तीसरे कि अब आपने पूछा कितने पैसों में एक सेलर स्टार्ट हो सकता है। एक शॉप कर ले, क्योंकि वो तो हो गए सर्विस प्रोवाइडर, जीरो कॉस्ट है उसकी। बेसिकली आपने ये देखना है कि मैंने पहले पूरे सिस्टम को समझना है। तो मैं एक छोटी सी प्रोडक्ट, एक बच्चों के बलून ही अगर आप लॉन्च कर दें तो आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। पहले आपने अकाउंट बाहर बनाना होता था, उसके पैसे लगते थे एंड ऑल दैट। अब आप पाकिस्तान से, मैं अब देख रहा हूँ कि अकाउंट्स बन रहे हैं मिजान के डेबिट कार्ड पे, और आप अकाउंट बना लेते हैं इंडिविजुअल असलम के नाम पे, और अकाउंट आपका बन गया।
और आप अब यहाँ से बलून्स आप लॉन्च करें और आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। अब खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको पूरा आ गया। आप एक 25-30 हज़ार के बलून्स लेके भेज दें वहाँ पर, आपको पूरा प्रोसेस पता चल गया कि भाई ये पूरी बलून्स को लाइव करने का अमेजोन पे प्रोसेस क्या है। यहाँ से आप बलून्स भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट करने का तरीका पता चल गया। वहाँ पे अगर 5-6 बलून्स भी बेचे हैं तो पाकिस्तान में पैसे कैसे आते हैं। 25-30 हज़ार में आप खुद तजर्बा कर लें, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक जो डर का फैक्टर था ये उतारेगा आपको, और ये इससे आप ओबीसी कनेक्ट होंगे। और बड़े इसमें मतलब तरीके हैं जो कि जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग है एंड ऑल दैट, वो डिफरेंट ओबीसी आ जाता है एक सब्जेक्ट। बट अगर हम सेलिंग की बात करें, सो दिस इज सॉर्ट ऑफ एन हाई लेवल पर्सपेक्टिव कि ये एक मेजर पार्ट है जो कि 3-4 तरह के लोग हैं हमारे पास, इनको कैसे स्किल सीख के कनेक्ट किया जा सकता है। जबरदस्त। आई थिंक आई लव दैट एनालॉजी नहीं, वो जो आइडिया था 20-30 हज़ार रुपए में बलून्स बेच के छोटा सा सब, यानी नुकसान भी हो जाएगा तो क्या नुकसान हुआ 20-30 हज़ार रुपए। लॉट ऑफ पीपल जो मेरे पास आते हैं जी, मेरे पास $14,000 है, मेरे पास $5,000 है, बड़े बड़े देख रहे हैं, डेफिनेटली आपने अच्छी बात की है, इवन दो देयर इज कंपटीशन, लेकिन कम से कम सीख तो लिया। अच्छा, जो आपने पहली बात की थी जिसपे जीरो इन्वेस्टमेंट है, वो है आपकी स्किल्स। ठीक है, आप दुकान के मालिक नहीं है, लेकिन उसको सपोर्ट आप करते हैं, उसके मैनेजर हैं, उसके कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर हैं, उसकी ग्राफिक्स बनाने वाले हैं, उसके स्टोर को ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। ये जो हजरात है, आई नो द आंसर टू दिस, लेकिन मुझे ये सवाल पूछा गया था और मैंने कहा था मैं आगे पहुंचा दूंगा। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? क्या इसकी कोई डिग्री चाहिए? क्या इसका कोई एज है? क्या इसका कोई जेंडर लिमिट है? इज देयर एनी लिमिटेशन? कौन कर सकता है? सनी भाई। जो लोग फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी इंटेलेक्ट मैं समझता हूँ अबव एवरेज होनी चाहिए। अगर आप लो इंटेलेक्ट से एवरेज इंटेलेक्ट की रेंज में आते हैं, यू विल स्ट्रगल। तो मैं ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। और तीसरी चीज़ है फास्ट पिकिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हैं आपके पास, देन यस, फिर आप स्किल्स सीख भी सकते हैं। आप ऑनलाइन लर्निंग करें और फ्री में स्किल सीख लें। आप इनेबलर्स वालों का वीडियो सीरीज है, वहाँ से सीख लें। एक्सट्रीम कॉमर्स का बीबीसी सीरीज है, वहाँ से सीख लें। यूट्यूब से सीख लें। आप थोड़ी सी एफर्ट डालें, आप 4 पैसे बनाना शुरू कर देंगे। बस ये कि मेरा फोकस ये था कि महंगे स्किल्स के ऊपर ज़्यादा काम करें, क्योंकि महंगे स्किल्स से कम घंटों के अंदर ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। नहीं तो स्किल्स की कमी नहीं है। आप गूगल की वो एसईओ शुरू कर दें, आप तरह तरह के दुनिया जहान के स्किल्स हैं वो भी सीख के पैसे बना सकते हैं। पर ये कि अमेजोन के स्किल्स महंगे होते हैं या जल्दी ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ। आपका क्या मतलब है महंगी और सस्ते स्किल्स? इनका फर्क कैसे करते हैं आप? असल में जो गूगल की ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड जो स्किल्स हैं, उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरी दुनिया की मार्केट्स लगी हुई हैं, आपस में कम्पीट कर रही हैं। आप कभी फाइवर या अपवर्क के ऊपर जाइए और अमेजोन से रिलेटेड स्किल्स के जरा फ्रीलांसर्स ढूंढने की कोशिश करें। आप नोटिस करेंगे कि 90 to 95% जो सर्विस प्रोवाइडर सारे पाकिस्तानी हैं। बाकी लोग एग्जिस्ट नहीं करते, इसमें इंडियन, बांग्लादेशी वगैरह है ही नहीं। तो हम लोगों ने भी जब ये ऑनलाइन स्टार्ट किया, इनेबलर्स ने भी किया, हमने भी किया, तो हम लोगों ने बाकी नेशनलिटीज को घुसने ही नहीं दिया था इसके अंदर। तो हम लोगों ने जानबूझ के, साकिब का भी यही माइंडसेट था, मेरा भी यही माइंडसेट था कि घुसने ही नहीं देना किसी को, सिर्फ पाकिस्तानियों को घुसने देना है, ताकि हम पूरी मार्केट खा जाए, डोमिनेट कर लें हम लोग। तो ये उस पॉलिसी का नतीजा है कि सारी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री इस नीश के अंदर पाकिस्तानियों की मिलेगी। तो अब पाकिस्तानी आपस में लड़ें, खपें, मरें, खपें, जो करना है करें, लेकिन बाहर के साथ कम्पीट करने की जरूरत नहीं। तो उससे हमारी क्वालिटी बढ़ जाएगी, हम लोग पहले से भी ज्यादा फिट हो जाएंगे, ये होगा उसका। ठीक। मेरे सवाल जो है ना थोड़े रैंडम साउंड करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे आते के मैंने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सी चीज अमेज़न पे नहीं बिक सकती? जेंटलमैन, कोई साकिब साहब। और नस्वार नहीं बिक सकते पाकिस्तान के। मतलब इट डिपेंड्स कि आप क्या बेचना चाहते हैं। मतलब वी डोंट रिकमेंड प्रोडक्ट्स लाइक जो कि मेडिकल रिलेटेड हैं, गेटेड कैटेगरीज हैं, फूड आइटम्स हैं, ग्रोसरी आइटम्स हैं, बिकॉज वो एक टफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको उनके लिए अलग से सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट्स, ब्यूटी क्रीम्स, ये जो पाकिस्तान की चीज़ें और बाहर से लोग लेते हैं, ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, टूटने वाली ग्लासेस, फ्रजाइल बैटरीज जिसमें आती हैं,
बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स जिनके वेट ज़्यादा हैं, मतलब हम वो प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मेनी। एक पूरा क्राइटेरिया है जो कि मेरे ख्याल में इन्होंने भी बनाया होगा, जैसे हमारा भी एक क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन द सक्सेसफुल लॉन्चेस व्हेन वी हैव। तो हम एनालिसिस करते हैं जो सक्सेसफुल लॉन्चेस हुई हैं वो कौन सी प्रोडक्ट्स थी जिनके अगेंस्ट सक्सेसफुल लॉन्चेस हुई, उनका क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं कि इसमें डिमांड क्या थी, रेवेन्यू कंसिस्टेंसी क्या थी। मींस कि पहली दुकान वाला अगर इतने पैसे जनरेट कर रहा है तो वो आखिरी दुकान वाला भी कुछ ना कुछ जनरेट कर रहा हो, रेवेन्यू कंसिस्टेंट हो, क्योंकि जब आप नए आएंगे तो आखिर में होंगे, और आखिर में होंगे तो आपने देखना आखिर वाला क्या कमा रहा है। इसी तरह से कंपटीशन क्या है, रिव्यूज क्या है, मतलब कीवर्ड का साइज क्या है, किसको टारगेट करना है, और मतलब आपने देखना है कि जी वेट कितना है, हाइट कितनी है, एंड प्रॉफिट मार्जिन्स कितने हैं, अमेज़न कितना चाहता है। एक पूरी साइंस है ये एक यस नो में आंसर नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस कोई, जैसे मेरे पास आते हैं, मुझे एक दफ़ा में मुल्तान सेमिनार में एक मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा, एक फीमेल ने, कि जी मैं खुस्सा बेचना चाहती हूँ अमेज़न पे। तो मैंने कहा जी खुस्सा जो है उसकी डिमांड नहीं है अमेज़न पे इस वक्त। तो उन्होंने कहा नहीं मेरी खाला जो है वो तो बड़े खुस्से मंगवाती हैं, तो वो आप क्यों नहीं फिर मुझे रिकमेंड कर रहे। मतलब लोगों को ये देखना है कि दुनिया क्या चाहती है। वो टूल्स दिए हुए हैं, पहले तो हमारे ज़माने में जब हमने स्टार्ट किया टूल्स तो थे ही नहीं, आज से 9-10 साल पहले। वो तो था जी जो बेस्ट सेलर है देख लिया, जो चल रहा है उसको चलाया और ट्राई इट। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू लॉन्च इट, कि जो चल रही है उसी को ही चलाओ। और अब तो पूरा क्राइटेरिया है, अब तो प्रोसेसेस हैं एंड ऑल दैट, सो ये देखना पड़ेगा। बहुत सारी वीडियोस हैं जो देखी जा सकती हैं। अच्छा, खुसे वाली बात ये है कि हमारे लोग जरा सेंटिमेंटल हो जाते हैं, वो जी पाकिस्तानी सकाफती जो हैंड क्राफ्ट है वो देंगे। द आइडिया है इसके कौन सा घोड़ा, कौन सा बायर अमेरिका में खूसा पहनता है, यू हैव टू थिंक उनको चीज कौन सी चाहिए वो आपने बेचनी है, ठीक है। वो तकिया हो गया, वो बेलन हो गया, जो भी चीज है। वजन का इन्होंने कहा कौन सी चीजें नहीं बेचनी, वजन आपको डिलीवरी में महंगा पड़ेगा। दवाइयां अगले सर्टिफिकेट मांगेंगे, आप भेज देंगे यहाँ से, वहां से उन्होंने वापस भी नहीं बेचनी, जाया कर देनी है, बिकॉज वो उसको खतरनाक समझेंगे। तो थोड़ी अक्ल आपको लड़ानी है। दिस इज व्हाई योर रिसर्च कम्स इन। अगला सवाल करने से पहले मैं ये कहूंगा कि वो सवाल ये है कि ये जो बच्चे हैं ये प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करें, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट इनको बेचना चाहिए, पाकिस्तान से लेना चाहिए या कहाँ से। मेरा कहना ये, मेरी अंडरस्टैंडिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोडक्ट पाकिस्तान से आप बेशक ना, ठीक है। शुरू से पैसे कमाने के लिए कोरिया से मिलता है, जापान से मिलता है, फिलीपीन से मिलता है, जिधर मर्जी से मिलता है, इंडिया से मिल जाता है, चाइना से मिलता है। पहले आप फोकस करो कि मैंने अपना स्टोर बनाना है, मुझे ये प्रोडक्ट जो बिकता है जहां से भी मिलता है मैंने सोर्स करके अमेज़न पहुंचा देना है, ठीक है। बाद में पाकिस्तान को याद रखिएगा, ठीक है, कि पाकिस्तान हमारा अपना है, इनकी हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनको भी अपॉर्चुनिटी देते हैं। बट सनी भाई आप बताइए, ये बच्चे जब प्रोडक्ट ढूंढने जाएंगे कैसे ढूंढे, हाउ शुड दे सोर्स द प्रोडक्ट्स? पहली बात तो ये कि लोग इमोशनल हो जाते हैं पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली चाइना के मुकाबले में 5% प्रोडक्ट्स बनाता है, चाइना बाकी की 95% बनाता है, जो हमें पाकिस्तान में मिलती ही नहीं है। हमारी तो अदरवाइज पूरी कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान से ही सामान खरीदें। लेकिन अब मेरा बस ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई बात नहीं, अगर हमारा मुल्क प्रोडक्ट नहीं बना रहा तो चलो कोई बात नहीं, हम मेक्सिको से खरीदें और अमेरिकन को बेच के पैसे पाकिस्तान में ले आते हैं। इसी तरीके से वियतनाम से खरीद के हम जर्मन को बेच देते हैं, पैसे पाकिस्तान ले आए। एटलीस्ट ट्रेडिंग कर लें हम लोग। अगर हम ट्रेडिंग में मास्टर हो जाएंगे तो हमारा ये शॉर्ट टर्म मसला हल हो जाएगा कि हम दुनिया के किसी थर्ड मुल्क से सोर्स करें और दूसरे मुल्क को बेच दें, पैसे पाकिस्तान ले आए। जितनी देर में 8-10 साल के अंदर पाकिस्तान जबरदस्त इंडस्ट्रियल कंट्री बन जाएगा तो हम यहाँ से सोर्सिंग शुरू कर लेंगे। तो अलीबाबा से हमारी ज्यादातर सोर्सिंग होती है, फिर इसके अलावा और भी छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से भी सोर्सिंग करते हैं। फिर ऑन ग्राउंड चाइनीज में, चाइना में आपको पाकिस्तानी एजेंट्स मिल जाएंगे जो लोकल ऑन ग्राउंड सोर्सिंग भी करके दे देते हैं आपको। ठीक है। जिनको नहीं पता बेसिकली उसूल क्या, आप पाकिस्तान में बैठते हो, आप प्रोडक्ट चाइना से लेते हो, चाइना से डायरेक्ट फर्ज करिए जर्मनी यूके वाला जो भी स्टोर है वहाँ के वेयर हाउसेज में, मैंने आपको एक टूर भी करवाया था मैनचेस्टर में जो वेयर हाउसेज है उनका, ठीक है, कि आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पे आएंगे। तो क्या होता है, उन वेयर हाउसेज में चला जाता है,
आप वो दर्ज कर देते हैं कि जी आपने 20 आइटम्स भेजे, ठीक है। तो जब आपके स्टोर पे वो 20 आइटम्स बिकना शुरू हो जाते हैं तो यही लोग डिलीवरी कर देते हैं करीबी लोकली। ओके, सवाल ये है कि मिनिमम कितनी क्वांटिटी ये लोग बेच सकते हैं पाकिस्तान में, यानी जिद वेयर हाउसेस में? मिनिमम क्वांटिटी अमेज़न सेट करता है, कभी करता है कभी नहीं भी करता, कभी 200 की लिमिट लगा देगा, कभी 1000 की लगा देगा। लेकिन वो भी कोविड की वजह से, अदरवाइज नॉन कोविड डेज में तो आप 5000 यूनिट भेज दें, 15000 भेज दें, अमेज़न एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर वो 15000 यूनिट अमेज़न के वेयरहाउस में पड़े रहेंगे तो फिर अमेज़न स्टोरेज का बिल भेजेगा आपको, जिस पे फिर आप रोएंगे बाद में कि ये इतना बिल क्यों आ गया मुझे। तो इसलिए बड़ी रिसर्च और बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है सामान अमेज़न के वेयरहाउस में भेजने से पहले। ठीक, ये जो स्किल की बात हो रही थी, जो VA वाली थी, सम पीपल आर कंप्लेनिंग कि जी आपकी जो कोर्सेज हैं वो महंगी हैं, ठीक है। आई नो, मुझे पस से पर्दा पता है कि 95% आपके जो सॉरी साकिब साहब, इनका थोड़ा मुझे ज्यादा पता है कि आपकी जो कोर्सेज हैं वो 95% लोग फ्री में करते हैं, खासतौर पे जो वीडियो वाली कोर्सेज हैं, ठीक है। साकिब भाई आप इसका जवाब दीजिएगा। आई नो कि लोग यार 16, 17, 18, 40 लाख दे देंगे फॉर MBA जो ओवर सप्लाई में है, जिसकी जरूरत भी नहीं है हमारे, एंड दे डोंट हैव द मेंटालिटी ऑफ यार ये 3 महीने की कोर्स कर लेता हूँ, इसके कम से कम प्रोस्पेक्ट्स तो हैं, ठीक है। कम लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास ये स्किल है और मेरे चांसेस कामयाबी के ज्यादा है। बट स्टिल आई एम नॉट फुली अवेयर आप लोग कितना चार्ज करते हो एंड व्हाई इज दिस नोशन कि आप लोग महंगे हो। व्हाट कैन यू से विद रिगार्ड्स टू दैट? आप कैसे जस्टिफाई करते हैं अपनी प्राइसेस? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम तो जब ऑब्वियसली 2018 में जब हम शुरू में आए थे, वी डिडंट हैव एनी वीडियो सीरीज और एनीथिंग। उस टाइम हमने चार्ज किया डेफिनेटली लोगों से, लेकिन उसके बाद व्हेन वी सी कि एक मूवमेंट स्टार्ट हुई है जिसमें लोगों को एक एजुकेशन की ज़रूरत थी, तो उसके बाद हमने ये EVS लोगों को देना शुरू किया, जो कि इस वक्त ऑलमोस्ट 98% आई वुड से कि जो लोग हैं वो फ्री एक्सेस ले चुके हैं। पिछले 1 साल में हमने 60 से 65 हज़ार लोगों को फ्री एक्सेस दिया है अपनी EVS की, जिसमें 80+ स्किल्स हैं इस वक्त, और वो लोग इस वक्त उसको यूज़ कर रहे हैं। अब उसके बाद हम कहते हैं कि अच्छा जी, अब वो एक बंदा कहता है मुझे मेंटोर की ज़रूरत है, तो ओबियसली उसके लिए उसका टाइम स्पेंड हो रहा है, और जिस तरह की सपोर्ट दी जाती है, फेस टू फेस फिजिकल सपोर्ट दी जाती है उनको, फिर बाद में व्हाट्सएप मैसेजेस अलग हैं, ग्रुप में अलग सपोर्ट है, फिर ऑफिस वो अलग एक सपोर्ट है। तो ये मुझे बताइए कि दुनिया में आप देखें कि दुनिया में इस वक्त जो टॉप कोर्स बेचने वाले कह लें, उनकी प्राइसेस क्या हैं? आप इंटरनेशनल एक दफ़ा कॉस्ट का रिव्यू तो करें कि लोग चार्ज क्या करते हैं। आप हैरान रह जाएंगे, वो सिर्फ वीडियोस के आपको 2-2, 3-3 हज़ार डॉलर्स चार्ज करते हैं वीडियोस के। और क्वेश्चन है तो जाओ कम्युनिटी में पूछो। यहाँ पे तो आप एक रिप्लाई ना करें टाइम पर, आपको पब्लिकली एक कमेंट लिखा जाता है जी मुझे लूट लिया गया, ये फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब ये सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना, सुनना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। पाकिस्तान की विद ड्यू रिस्पेक्ट अवाम को खुश करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क। जब मैं इधर पाकिस्तान आया तो मुझे लोगों ने कहा यार तुम पागल इंसान हो कि क्या कर रहे हो, किस कौम को बेसिकली ये सिखाने जा रहे हो, कभी खुश नहीं कर पाओगे। तो हमने कहा कि नहीं, नो मैटर व्हाट, ज्यादा से ज्यादा क्या हो। तो जब कुछ और चीजें देखने को इधर उधर मिलती हैं तो वो एक बंदा हैरान भी होता है कि ये क्या है। फिर जब एप्रिसिएशन मिलती है, जब लोग कामयाब होते हैं, तो वो एक सेटिस्फेक्शन भी होती है कि नेगेटिविटी तो है, पॉजिटिविटी उससे ज्यादा है। तो वो एक काम चलाती रहती है पॉजिटिविटी। और मतलब एट द एंड ऑफ द डे इट्स सर्विसेज, और सर्विसेज के हर किसी के एक अलग से चार्जेस हैं। इन लोगों के अलग हैं, हमारे अलग हैं। कोई किसी का हाथ पकड़ कर नहीं कह रहा। लम्स का अपना प्रोसेस है, IBA का अपना प्रोसेस है। हर कोई देखता है कि उसके लिए कौन सा सूटेबल है, वो वहाँ ज्वाइन करता है, क्योंकि हर किसी के अपने स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस क्लेम है, एक्सपेंसेस उसने क्लेम करने होते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली इट्स नॉट अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन हैज टू रन देयर एक्सपेंसेस। जी एग्जैक्टली मैं ये भी कहूंगा इन जस्टिफिकेशन ऑफ योर चार्जेस जो भी हैं, आपने किसी के सर पे बंदूक रख के तो नहीं आप मांग रहे। जिसको मैं हमेशा कहता हूँ यूट्यूब की यूनिवर्सिटी जिंदाबाद,
अगर इनके पास 100 कोर्सें हैं ना तो यूट्यूब पे 10,000 हैं। अगर इनके पास एक वीडियो है ना कि VA कैसे बनते हैं तो यूट्यूब पे 10,000 हैं, वो मुफ्त के हैं, प्रॉब्लली इनसे अपडेटेड है, बहाने खत्म। ठीक है, आपकी बात जाकर भाई, पाकिस्तान में नेगेटिव ज्यादा लोग हैं कंपेयर टू पॉजिटिव, लेकिन हम इंशाल्लाह तब्दील करेंगे इसको। अच्छा, क्योंकि मेरे तो रैंडम से क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान में ये हाउ डिड दिस, अमेज़न के ज़हन में कैसे आया कि इसको जी अलाउ करते हैं ऑन द लिस्ट ऑफ सेलर्स? हमने क्या कोई पिटिशन की, गवर्नमेंट ने की, आपने की, या बस उन्होंने कहा जी अच्छा जी बहुत ज्यादा सेलर्स हैं, वो फिर फरा के डिवर्ट करके आ रहे हैं यूके से, अमेरिका से, तो इनको डायरेक्ट एक्सेस दे देते हैं? कैसे हुआ? व्हाट्स द बैक स्टोरी? कौन आंसर करेगा? हु नोज मोर? साकिब भाई, देयर वाज मोर टू, लोग ज्यादा कह रहे थे, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें? नहीं, सो लेट मी एक्सप्लेन। बेसिकली जब भी किसी जगह पे आपने कोई बात मनवानी हो, आपने पहले उसके बारे में इतनी अवेयरनेस और मूवमेंट क्रिएट करनी होती है कि लोगों को, पूरी दुनिया को पता चलना शुरू हो जाए कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। आज से 2-3 साल पहले कहीं दुनिया में किसी को पता था कि पाकिस्तान से एक अमेज़न की फोर्स उठेगी जिस ग्रुप में लाखों लोग ज्वाइन कर जाएंगे? कभी नहीं ऐसा सुना था या किसी ने सोचा था। इस वक्त कोई ऐसा दुनिया में ग्रुप नहीं है जो कि अमेज़न रिलेटेड 6-7 लाख लोग जिसमें मौजूद हों, ऐसा कोई नहीं है। और ये जब गोरे देखते हैं वो तो हैरान होते हैं कि यार ये क्या, ये इतनी बड़ी फोर्स यहाँ पे मौजूद है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखना शुरू किया, गवर्नमेंट ने देखना शुरू किया कि जी ये एक पूरी फोर्स तैयार हो रही है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल से मीटिंग्स भी हुई कुछ, जिसमें जिस फोरम पे भी हम जाते थे उन लोगों को जाकर कहते थे जी कि अमेज़न को अप्रूव कंट्री में लाएं, आप लेटर लिखें, ये लिखें, वो लिखें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये गवर्नमेंट ही करा सकती थी। ये तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कोई रोल नहीं है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ ये रोल है कि एक प्रेशर बिल्ड करना, एक फोर्स को तैयार करना कि ये इशू बार बार हर फोरम पे रेज होता है। अब ये हम दो ग्रुपों ने क्या किया कि एक ऐसी फोर्स तैयार कर दी कि जहां ये जाते हैं वहाँ अमेज़न की बात होना शुरू हो गई है कि जी पाकिस्तान में अमेज़न नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो मजबूर किया गया गवर्नमेंट को कि वो इनिशिएट लें इस चीज़ को, और गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। सो इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट वाज, हमारा रोल क्या है? हमारा रोल ये है कि हमने प्रेशर बिल्ड किया इस गवर्नमेंट के ऊपर, और फॉर्चुनेटली इस गवर्नमेंट ने बाकी गवर्नमेंट की तरह सिर्फ ये नहीं है कि उसको इग्नोर किया, इसने उसको आगे प्रोसीड किया, बिकॉज एक प्रॉपर फोरम चाहिए था जो कि फोरम प्रॉपर बात करता उनके साथ, जो डॉक्यूमेंट्स, जो प्रोसेस उसको चाहिए थे वो करता। तो वो उन्होंने किया, जिसमें क्योंकि मेरी कुछ मुलाकातें डिफरेंट लोगों से हुई, तो वो मतलब दैट्स व्हाई द पीपल यूजुअली sort of highlight myself in it and tag me and all that, but I don't see it's one man credit. It's everyone credit who even joined any of the group or even created a single penny from Amazon platform, because at the end of the day it gets benefit for the whole Pakistan, not for individual. True, माशाल्लाह। अच्छा, सनी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब क्योंकि अलाउड हो गया पाकिस्तान में, वो तो लोग पछताएंगे जिन्होंने पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले वो फीस भर दी थी यूके कंपनी सेटअप होने में। अब फर्ज करिए यहाँ पे शुरू हो गया है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स पाकिस्तानी, इफ एनी, पाकिस्तानी सेलर्स विल फेस? कौन सी प्रॉब्लम्स वो फेस करेंगे टू गेट स्टार्टेड? यू सेड कि एक तो प्रोडक्ट लॉन्च वाला एवेन्यू है, एक स्किल वाला, तो प्रोडक्ट लॉन्च वाले पे क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस करेंगे? अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा वो है पाकिस्तान से मनी ट्रांसफर का। तो जो लोग पाकिस्तानी अमेज़न अकाउंट के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और अगर उन्हें चाइना से सामान खरीदना पड़ेगा तो वहाँ पे फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पैसे चाइना जाने नहीं देगा आपके, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि अगर आपने चाइना पेमेंट भेजी है तो 180 दिन के अंदर अंदर चाइना से सामान पाकिस्तान में होना चाहिए, हमें आप इंपोर्ट की स्लिप्स दिखाएं। हमारे पास इंपोर्ट की स्लिप्स तो होंगी नहीं। उसकी वजह ये है कि हम सामान चाइना से सीधा अमेरिका भिजवा रहे हैं अमेज़न के वेयर हाउस में। तो बस ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और फिर उसका जो अल्टरनेट फिलहाल टेम्पररी सोल्यूशन ये है कि आप अली बाबा से जब आप सोर्सिंग करते हैं या सामान खरीदते हैं तो आप अली बाबा की एक सर्विस कहलाती है ट्रेड एश्योरेंस के नाम से, वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले लेते हैं आपकी। तो आप बजाय ये कि बैंक वायर करें, आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट दे दें। वो फिर ये होगा कि
उस अमाउंट को आपको अपने अकाउंटिंग सिस्टम में एज ए एक्सपेंस दिखाना होगा कि मैंने चाइना से सामान खरीद लिया और ये मैंने क्रेडिट कार्ड से उनकी पेमेंट की थी, ऑनलाइन शॉपिंग की थी मैंने, और फिर वो मैंने सामान अमेरिका भेज दिया। ये है उसका टेम्पररी ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। अब इसके लिए जो कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक बिठाई हुई है, वो कमेटी के साथ अभी वाइट पेपर, उसमें साकिब भी हैं, मैं भी हूँ, मेरी भी टीम है, इनकी भी टीम है, तो हम लोग गवर्नमेंट के साथ इस वक्त कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कशंस चल रही हैं। वाइट पेपर पॉलिसी कुछ हमने सबमिट की हैं, वो अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वो लोग आगे सबमिट करेंगे, वो उनसे कोऑर्डिनेट करके इस मसले को भी हल करा देंगे इंशाल्लाह। मेरा जो अगला सवाल था वही था कि गवर्नमेंट क्या आप रोल प्ले कर सकती है नाउ दैट वी आर अलाउड। द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि इन द नेक्स्ट 5 years, 1 साल, 3 साल, 5 साल, पाकिस्तान कितना प्रॉफिट कमा सकता है फ्रॉम Amazon आपके अंदाजे से? व्हाट डू यू गाइस प्रोजेक्ट? 1 बिलियन, आधा बिलियन, 2 बिलियन? देखें, अगर हम पाकिस्तान में अगले कह लें 1 साल के अंदर अंदर 5000 सेलर्स भी प्रोड्यूस्ड कर दें और वो 5000 सेलर 10 लाख एक्सपोर्ट करते हैं एज एन एवरेज, फॉर एग्जांपल 5000 सेलर 10 लाख एक्सपोर्ट करते हैं और वो कितने बिलियन बन जाता है? $10 बिलियन की एक्सपोर्ट बन जाती है 5000 सेलर्स के थ्रू। और 10 लाख की एक्सपोर्ट करना Amazon पे इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस एट ऑल। ये एक नॉर्मल सेलर कर सकता है। तो हम आराम से $5 बिलियन 5000 सेलर से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 5000 सेलर तो सॉरी 10 बिलियन जो हमारी 5 बिलियन एक्सपोर्ट होगी, तो ये है कि ये एक्सपोर्ट जा रही है, तो इसको जब सेल करके वापस लाना है, इट कुड पोटेंशियली बी मोर। तो ये एक्सपोर्ट आपकी बिलियंस में इंक्रीज होगी और इंपोर्ट होंगे आपके बिलियंस में डॉलर्स। ये दिस इज हाउ आई सी, बट ये कि बड़ा प्रेडिक्टेड है ये इस वक्त कहना, बिकॉज इट्स प्रीटी अर्ली। वी डोंट नो हाउ Amazon behaves yet because it's just been a one day. We need to see कुछ अकाउंट्स मैच्योर होते हैं पाकिस्तान में, हमें पता चलेगा यार कि ये कैसा बिहेव करता है Amazon आज से 6 महीने बाद या साल बाद, जब पाकिस्तान के अकाउंट्स मिलियंस में आते हैं, उस वक्त ये क्या तंग करना शुरू कर देना। बिकॉज Amazon यूजुअली तंग करने लग जाता है कुछ अरसे बाद, जब आप इसको आगे लेके जाते हैं अपने अकाउंट को। तो मुझे मैच्योर होते होते टाइम लगेगा, बट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल पर्सपेक्टिव आई सी एक इंडस्ट्री खड़ी होने जा रही है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से गवर्नमेंट भी मैनेज कर ले, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी मैनेज कर लें, ये जो ख्वाब थे लोगों के जी के मैंने 1 करोड़ नौकरियां एंड ऑल दिस, ये अब एंटरप्रेन्योर्स जब क्रिएट होंगे पाकिस्तान में, अपने सेलर बनेंगे, ये खुद से नौकरियां क्रिएट करेंगे। एक बंदा 3-3, 4-4 बंदों को जब हायर करेगा, तो ये एक उठा सकता है। आप देखिए, I'm taking a little bit time, बट पाकिस्तान में 5 लाख इस वक्त 1 साल में यूथ जो है वो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होते हैं। वो आप क्या 5 लाख इस वक्त जॉब लेंगे? जो हालात हैं पाकिस्तान के, पिछले साल 4-4.5 लाख में से 1.5% ने जॉब ली यूनिवर्सिटी डिग्री के बाद। अब इस दफ़ा जो हालात हैं, तो वी नीड टू सी हाउ डू वी लिफ्ट अप आवर यूथ, but how do we support and how do we ease the process of business in Pakistan? So I see the Pakistani people are really growing in the next 5 years. I see जो कि एक another ख्वाब है कि पाकिस्तान को एक e-commerce का जो hub हो. I believe it's a dream for both organizations. So that should get fulfilled in the 3 to 5 years. इंशाल्लाह। अच्छा, नाउ दैट वी टॉक्ड अबाउट कि जी पाकिस्तानी हाइप के पीछे भाग जाते हैं। हाइप का मतलब कि एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि सारे बात कर रहे हैं Amazon के बारे में, तो पाकिस्तान में वो फियर ऑफ मिसिंग आउट था, मैं कोई पीछे ना रह जाऊं। दैट पीछे ना रह जाऊं ऑलवेज गिव्स बर्थ, हमेशा जन्म देती है टू फ्रॉडस्टर्स, जिनको नहीं पता। फर्ज करिए कि अब क्रिप्टो करेंसी का लास्ट फेंका जा रहा था, बिटकॉइन का फेंका जा रहा था, तो मेरे एक सगे हैं, उन्होंने 12,000 पाउंड की एक कॉइन खरीदी। किसी ने उनको बताया ये जो हमारी कॉइन है ना, 1 कॉइन की बात कर रहा हूँ, हमारी जो 1 कॉइन है वो क्या कहते हैं बिटकॉइन को पीछे छोड़ जाएगी, फलां। तो मैंने उनको कहा, मैं प्यार से मामू कहता हूँ, मामू मुझसे पूछ लेते पहले, मेरे देख ले कितनी बिटकॉइंस है, कितने अरसे से लगा हुआ हूँ। सो उस दिन वो जब मैंने अपना बनाया था वीडियो अगेंस्ट 1 कॉइन की ये फ्रॉड है, इसको फंडामेंटल रीजन नहीं है,
तो वो उसकी वजह से हुआ था, उनके साथ वो फ्रॉड हुआ था। तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी फ्रॉड्स अब पाकिस्तान में जन्म पाएंगे और उनसे लोग कैसे बच सकते हैं? सनी भाई। सबसे पहले तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जो मार्केट में जो पुराने हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा नंबर्स का अंदाज़ा दे देता हूँ। हम प्रोबेबली वी आर द मोस्ट एक्सपेंसिव वन इन पाकिस्तान, और मुझे पता है इस बात का, और लोग नाराज़ भी होते हैं इस बात पे। हम लोगों ने बहुत कुछ फ्री भी किया है, लेकिन मेरा बड़ा सिंपल सा रूल है, मैं मुँह पे सबको कहता हूँ कि भाई मैं अमीरों को लूटूँगा और गरीबों में बाँट दूँगा। तो मैं अमीरों को लूटता हूँ, जो अफ़ोर्ड कर सकता है उन्हें तो मैं खाल उतार के लूटता हूँ। अच्छा, अब उसकी जस्टिफिकेशन मेरे पास ये होती है कि 3.5-4 करोड़ रुपए महीने की हमारी अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। हम बहुत महँगे ऑपरेशंस चलते हैं। जब आप किसी को मनी मेकिंग बिज़नेस सिखाते हैं, तो आप उसको यूट्यूब का कोर्स नहीं दे रहे होते। मनी मेकिंग बिज़नेस सिखाने के लिए आपको बड़े-बड़े महँगे दिमाग खरीदने पड़ते हैं मार्केट के अंदर, जिनकी अपनी सैलरियाँ 5-5, 8-8, 9-9 लाख रुपए महीने की होती हैं। आपको वो वाला टैलेंट हायर करना पड़ता है। 25,000 का एम्प्लॉयी, उसकी बस की बात नहीं है कि जाके किसी को मनी मेकिंग स्किल सिखा दे। तो 25,000 का एम्प्लॉयी अगर मेरा किसी को मनी मेकिंग स्किल सिखा देता, तो मेरी फीस $200 होती इस बूट कैंप की। जब मुझे 8-8, 9-9 लाख रुपए देने पड़ते हैं ना बड़े-बड़े महँगे-महँगे दिमागों को, तो फीस भी उसके हिसाब से रखनी पड़ती है। ये है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मेरे पास आती है महीने की, जब मैं बूट कैंप अनाउंस करते हैं तो हमारे पास आ जाती है कुछ 7-8 हज़ार एप्लीकेशंस आती हैं, और ये 7-8 हज़ार लोग वो हैं जो $1,000 देने के लिए तैयार हैं। और मैं अगर इन 7-8 हज़ार एप्लीकेशंस को अप्रूव कर दूं, तो मेरा तो बन गया $7-8 मिलियन। मैं सुकून से फ्लाइट पकड़ के कहीं चला जाऊंगा। बस ये कि इज्जत का फालूदा निकलेगा उसके बाद। तो ये इसकी वजह से हमारा अप्रूवल रेट है 20%। 80% को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो 20, 21, 22, 23% लोगों को हम अप्रूव कर देते हैं, लोग रिजेक्ट होते हैं, बार-बार अपीलें करते हैं, बार-बार अप्लाई करते हैं। हमारा फ़िल्टर प्रोसेस ऐसा डिफ़ाइन हुआ है कि चूँकि हमें अपने सक्सेस रेट को बढ़ाना है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि चालाक बच्चों को आने दो, जिसके ऊपर शक है कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, उसको रिजेक्ट कर दो। तो एंड पे हमारे ही नाम बनता है ना कि सुभान अल्लाह, क्या कंपनी है, इनके पास जो भी जाता है वो सक्सेसफुल होता है। तो लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि हमने बच्चा ही चालाक वाला उठाया था, हमने एडमिशन ही इसको दे दिया, तो हमें ये फायदा हो गया। अच्छा, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जो 80% लोगों को जो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये है वो तबका जो कहीं जाके चढ़ जाएगा किसी के हाथ में, क्योंकि वो अभी अखबार में इधर-उधर एड्स काफी आते हैं, Amazon is river of dollar, get wet tonight। आप भी हाथ डालें, वेट हो जाइए। तो अब ये फिर उनके पास जाएंगे और फिर ये होगा, नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। उसके बाद क्या होगा, मार्केट में लोग बोलेंगे Amazon बेकार है, Amazon पे पैसे नहीं बनते, फ्रॉड हो गया, ये सब झूठ है, ये सब टोपी है, सब ड्रामा है। तो फिर वो बस वो एक तबका है जिसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमें तो भाई अपनी इज्जत बचा के चलनी है। तो चूंकि हम कहते हैं भाई अपनी इज्जत ही महफूज कर लें, यही बड़ी बात है। तो हम बहुत सिलेक्ट करके लिमिटेड लोगों को फिर आने देते हैं, बाकियों को अनफॉर्चुनेटली नहीं आने देते। I learned something, वो ये मैंने भी सीखा था। शुरू में मैंने I told you I spent millions जब फ्री में दिया तो उसका कदर नहीं थी। जब चार्ज करना शुरू किया तो ये मैंने क्राइटेरिया ही नहीं रखा, एंट्री क्राइटेरिया में सबको आने दो। अब वही लोग कहते हैं ये लूट रहे हैं। There's an actual case happening against me कि ये लूट रहे हैं। बच्चा जिसकी 4 महीने की कोर्स थी, जिसको मैंने 50% डिस्काउंट भी दिया। मैंने कहा यार मुझे अंदर से पता था, मैं लर्निंग भी बहुत कर रहा हूँ, टॉप से टॉप स्टाफ बीच में डाला, वही लाखों वाला, एंड 4 महीने के बजाय 14 महीने रखा, एंड स्टिल मेरे खिलाफ केस हो रहा है। खुद नहीं सीखते, दे हैव दिस मेंटालिटी के बस आऊंगा ऐसे हाथ हिलाऊंगा तो गेम डेवलपर बन जाऊंगा। तो मैंने भी उससे लर्न करके ना अपनी काफी कोर्सेज डम डाउन कर दी। मैंने कहा ना गेम डेवलपमेंट नहीं सिखानी, ऐप डेवलपमेंट नहीं सिखानी, वेब डेवलपमेंट सिखानी, सेफ प्रोग्रामिंग सिखानी है। यू लर्न, तो आई एम श्योर यू गाइस आर लर्निंग एज वेल। सवाल ये हो रहा था कि अपना
फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं लोग, कौन से फ्रॉड्स हो रहे हैं। एक तो आपने फ्रॉड हाईलाइट किया कि जो आपसे रिजेक्ट होंगे वो औरों के हाथ चढ़ेंगे जो शायद आपसे भी नाकारा होंगे, दे विल नॉट बी एज वेल ऑर्गेनाइज्ड, आपसे बेहतर वो क्या कहते हैं सिखा नहीं पाएंगे, और फिर ज़ाहिर है खुर्क तो लगी हुई है, पैसे तो उन्होंने फेंकने हैं, वहां जाएंगे अगलों ने पैसे ले लेने हैं, कुछ नहीं सिखाना, और उल्टा क्या हो जाना है कि उन्होंने कहना कि जी भाई ये तो अंगूर खट्टे हैं। यस, सो इज देयर एनीथिंग एल्स? ऐसी है कि कोई बंदा इकट्ठे कर रहा हो जी मैं स्टोर लॉन्च करूंगा, ऐसे है? ये भी है, बहुत है, मैं स्टोर लॉन्च करूंगा, आप बड़े पैसे, आपको तो भाई मैं महीने पैसे देता रहूंगा, डबल शाह वाले। ये ज्यादा खतरनाक तबका है, ये बहुत खतरनाक तबका है जो मनी रेज करेगा, इन्वेस्टमेंट रेज करेगा। मैं आपका बिजनेस लॉन्च कर दूंगा, लोग 100% इन्वेस्टमेंट करेंगे, $25,000 डालेंगे। पाकिस्तान में अभी लोगों को डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एथिकली और मॉरली करप्ट कौम है, मैं ये नहीं बोलूंगा। एथिकली मॉरली हम मुसलमान हैं, बहुत नेक लोग हैं, दुनिया के सबसे नेक तरीन लोग पाकिस्तान में रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बस सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो शायद डिसिप्लिन का है कि लोग ओवर कमिट कर देते हैं पाकिस्तान में। बेफिक्र रहिए, आपका भाई है ना, मैं लॉन्च करूंगा, मैं ये करूंगा, वो प्रोडक्ट लेकर आऊंगा, मैं ये कर दूंगा, फिर इतना प्रॉफिट आ जाएगा, फिर लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, फिर वो बेचारा फोन नहीं उठाएगा, कभी जवाब नहीं देगा, कभी टोपियां पहना रहा है, सप्लायर नहीं मिल रहा, वो चमची नहीं मिल रही, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकी, मैं जी बेफिक्र है, दादी अम्मा का इंतकाल हो गया, फिर उसके बाद दादा अब्बू का हो गया। ये मसाइल इतने होते हैं कि फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगा हमारे अपने लोगों की लैक ऑफ डिसिप्लिन, ओवर कमिटमेंट की हैबिट की वजह से। ट्रू। अच्छा, इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, मेरा एक आइडिया आया मेरे ज़हन में आया टू शेयर दिस। मैं लाहौर था, वो स्पीकिंग, किसी ने कहा कि जज़ाद भाई आपकी जो आइडिया नहीं है कि 6 महीने की डिग्री होनी चाहिए, सो एटलीस्ट यानी वो जो फजूल वाली चीज़ें निकाल दें, पीरियड कम कर दें। अगर बच्चे इतने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं तो लेट्स मेक द यूनिवर्सिटी स्मॉलर, कॉलेज दरमियान से निकाल देते हैं। फ्रॉम स्कूल यू गो टू यूनिवर्सिटी, 6 महीने की मैक्सिमम कोर्स है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिसिन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉ, ऐसा वो तो अच्छी चीज़ है, वो तो स्किल्स हैं, जो बाकी फजूलियात है। तो तब मेरे जहन में आया व्हाट इफ, बिकॉज़ आई बीन टू सनी भाई के वो रावलपिंडी में मैं गया था, आई वाज ब्यूटीफुल प्लेस, शायद 1.5 कनाल की सेंटर था। वहां से मेरे जहन में आया व्हाट इफ एक फ्लोर पे मेरा इंस्टीट्यूट था, ठीक है, आप आओ 40,000 दो, 15 दिन में आप फलां चीज बन गए हो, राइट? 40,000 ही लगाए ना, क्या कहते हैं अपना 14 दिन ही लगाए ना, ये अपना इनेबलर्स का अगला फ्लोर हो जाता है। वो शाहिद भाई हैं जो फैक्ट्रियां सिखाते हैं उनका, यानी इज देयर, डू यू थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया कि हम सारे इकट्ठे हो जाएं, यस, एंड एक बिल्डिंग में ये यूनिवर्सिटी के मुकाबले में हम खड़े हो जाएं, ठीक है, क्योंकि देयर आर अदर स्किल्स दैट यू गाइस टीच एज वेल। और मैं कहता हूं सिर्फ वीए बनने में ना, इफ यू बिकम अ सक्सेसफुल वीए, ईमान से कल को यू कैन बिकम अ मैनेजर ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि आपको बस मैनेजमेंट ही सीखनी है ना, तगड़ी सी डिसिप्लिन खुद में डालना है। इट्स अ स्किल दैट विल, जिस तरह मैं आई थिंक आई हैव ऑलरेडी सेड दिस, अंग्रेजी आजकल इज मोर वैल्यू। अगर आपको अंग्रेजी आती है बोलना लिखना 100%, इट विल ओपन मोर डोर्स फॉर यू, ज्यादा जॉब लेने के आपके चांसेस है कंपेयर टू एनी डिग्री इन पाकिस्तान फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी अदर देन मेडिसिन एंड लॉ। सो हाँ, बस एक पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर सेंटर, पाकिस्तान एक एजुकेशन सेंटर सा कोई नाम उसका रख दें, और सारे फ्लोर्स पे हम सारे जितने भी आजकल पाकिस्तान में पुश करें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू यू एवर सी इट हैपनिंग? जी, टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जा सकता है, एतराज नहीं है। फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव वी आर ओपन फॉर इट in terms of collaboration and all those perspectives. It's just down to the fact that how the end vision is. End vision is similar basically. I think everyone wants कि जी पाकिस्तान ग्रो करे। यहाँ पे जो आता है वो यही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है मैं उसको आगे लेके जाना चाहता हूँ। This is the end goal. अब उसका आप दिल निकाल के नहीं देख सकते कि उसके अंदर क्या है, वो क्या चाहता है क्या नहीं। सो जिसमें आए, ये तो हमारा भी एक था कि हम सिटीज, जैसे पाकिस्तान में मियाँ चन्नू एक सिटी है जिसको जाना जाता है जी, यहाँ ड्रॉप शिपर्स हैं सारे। तो ये कि हम टेक्नोलॉजीज और जो सिटीज हैं
उनको एक हब के तौर पे मिलकर कहीं भी काम कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज द पीपल आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम इट। तो उसमें व्हाटएवर आइडियाज देयर आर, वी वर हैप्पी टू लुक। ठीक है सनी भाई, व्हाट डू यू थिंक? लाइक आई सेड, लुक, हर शहर में एक शहर में छोटे छोटे से में भी 4-4 5-5 यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस तो बस बेहिसाब हैं, स्कूल्स। हमारा एक सेंटर होना चाहिए भाई। अंदर जाने शायद चाहिए कि आप फैक्ट्री साबुन वाली उठा लो, आपने यार वीए बनना है भाई, ऊपर क्या कहते हैं एक्सट्रीम पे चले जाओ, इधर चले जाओ, उसी में बेशक डबल है। अब मैं भी एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, आई टीच यू स्किल्स, वो क्या नाम है अपना, वो सियालकोट वाले अपना उस्मान भाई, वो भी सिखाते हैं, नो प्रॉब्लम, आओ जी अकाउंटेंट बन जाओ 30 दिन में, बुक कीपर बन जाओ, एचआर वाला प्रोफेशनल बन जाओ 30 दिन में। दीज स्किल्स ईमान से आग लगा देंगे इफ वी जॉइन फोर्सेस। मेरा ऑलरेडी प्लान का हिस्सा है, और इनफैक्ट मेरे सारे मेंबर्स को पता है कि एक बार मैं इंक्यूबेटर से फारिग हो जाऊं, ये मैंने $1.5 मिलियन एलोकेट किया हुआ था कि इंक्यूबेटर सारे बना दूं मैं, एक बार 10 शहर में बन जाएं। उसके बाद बसेस ऑन कर रहा हूं मैं, सारी इंक्यूबेटर्स के दरमियान बसेस चलेंगी, बसेस कनेक्ट करेंगी, ताकि सब यूथ को मोबिलाइज करना है मुझे। शहर बदलो, दूसरे इंक्यूबेटर में जाओ, तीसरे इंक्यूबेटर में जाओ, अकोमोडेशन सॉर्ट आउट हो गई सबकी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था मेरा टेक्नोलॉजी पार्क का। टेक्नोलॉजी पार्क मेरा उसके बाद नेक्स्ट फेज है, जिसका भी मेरे पास एक स्केच बना हुआ है। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले, किसी भी मिशन को स्टार्ट करने से पहले यू नीड फंडिंग। तो फंडिंग का सोर्स पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, अदरवाइज हम सब बैंकरप्ट हो जाएंगे इन चक्करों के अंदर। तो इसलिए फंडिंग सोर्स पहले ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडिंग सोर्स से डू यू मीन के पहले आई यूज्ड टू रन 22 सेंटर्स मुफ्त के, फ्री के, 100% मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, एंड इट्स कॉस्टिंग मी स्टूपिड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है? कुछ मेरी कोशिश होती थी एसी उसमें हो, कारपेट उसमें हो, यू नो, पेंटेड वॉल्स हो, एंड सो फोर्थ, ग्लास की दीवारें हो। देयर इज नो हार्म इन इट कि हम वही चीजें फिर से दोहराएं, 200 हमारे सेंटर्स हों, और लोगों के जो पैसे हैं, बिकॉज यू आर ऑल, आप अपने अपने बिजनेसेस छोड़ के, आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें आप सिर्फ पैसा नहीं देख रहे, बिकॉज आई नो योर एंड रेवेन्यू मॉडल्स ये हैं कि जब आपकी एक वो ढेरों सारे स्टूडेंट्स तैयार हो जाएंगे, यू विल कनेक्ट देम विद फंडर्स, ठीक है? कोई इन्वेस्टर बैठा हुआ है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, आप उसको ही नोज कि उसको टैलेंट चाहिए, तो आप जोड़ते हैं, वो मुझे पता है। बट फिर भी आई बिलीव कि अंदर कहीं ना ह्यूज चंक ऑफ यू सेज कि पाकिस्तान को हमने पुश करना है। आप अदर कंट्रीज में भी जा सकते थे, फिलिपीन में जा सकते हैं, वो ज्यादा हमसे काबिल है, उनको ज्यादा हमारे से अंग्रेजी आती है, दे आर वेल मैनर्ड अ लॉट मोर देन अस, ठीक है? ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड है, बट यू चोज नहीं, पाकिस्तान ही करेंगे। मैं भी छोड़ रहा हूँ, साकिब भाई भी लगता है पाकिस्तान में ही बैठे हुए, ठीक है? आप रह गए हो। देखिए, मेरा ये एक यकीन था कि जब भी आपने लोगों को बताना है या कुछ करना है, तो आपने उनके साथ ग्राउंड में मौजूद होना। आप उनको ये बताना है कि जी मैं आपके साथ हूँ और मैं आपकी हर प्रॉब्लम्स के साथ खड़ा हूँ। मतलब इधर हमें ये नहीं है कि मुझे यहाँ चैलेंज नहीं आते, यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैं भी आपको लग रहा हो कि बड़ी आसानी से हम पूरे 25 ऑफिस पाकिस्तान में चला रहे हैं। वो 25 ऑफिस चलाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग करने पड़ते हैं। अब मैं एक कराची के सेलर थे इस वक्त, he was making something $1 to $2 million a month। वो कहता है जी मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे पर्चियाँ आ जाती हैं। और एक पेशावर के सेलर्स जो हैं इस वक्त वो भी छोड़कर जा रहे हैं बिकॉज लोगों को पता चलता है या सक्सेस स्टोरीज एंड ऑल दैट। तो आप इमेजिन करें सक्सेस स्टोरी वालों को पर्ची आ जाती है तो हमारा क्या हाल हो रहा होगा। So we are not telling but we are still sitting here in the ground and facing all the challenges कि no matter what जो भी होता है let it be। तो ये एक चैलेंज है जिसको लोगों के साथ फेस करना पड़ेगा। मेरा कहना जब मैं रुके था, यस यहाँ गोलियां खा रहे हैं, we are in the heat of it। इन्हीं से लेके इन्हीं पे हम अटकते हैं। There's nothing wrong in the process if we make a profit, पर अगर कभी प्लान बना तो मैं हाजिर हूँ। I think we'd have a greater impact। हमें मार्केटिंग की तो रुपया नहीं खर्चना पड़ेगा, ठीक है? कुछ एक वो सेल्फ प्रमोट कर देगी जगह। यू टर्न अप, ये टेक्नोलॉजी पार्क आपने कही अपना नॉलेज विलेज टाइप हो गया ना। एक सड़क पे आप अंदर जा रहे हैं, एक ये यूनिट है इंडस्ट्रियल यूनिट, यहाँ पे जी कार पेंटिंग हम सिखा रहे हैं, आगे जाएं जी हम ना वेल्डिंग सिखा रहे हैं, आगे जाएं जी हम अमेज़न पे सेलिंग सिखा रहे हैं।
लॉन्चिंग सिखा रहे हैं एंड वो हम तो कितने हैं, वी आर लाइक 5-6 पीपल जो बेसिकली जिनका मैंने जिक्र किया, 5 बंदों का जिक्र किया। उसके बाद इतने ज्यादा मजीद उठ के आएंगे फ्रॉम जिनमें हौसला पड़ेगा, अच्छा यार मैं तो आई डोंट नो बैम्बू फर्नीचर जानता हूँ, चलो मैं भी वहां पे ना एक यूनिट खोल लेता हूँ, ठीक है। एंड वी नॉट टॉकिंग कि सब्सिडाइज्ड, एंड वी नॉट टॉकिंग सब पार, पता चले कि वहां पे कोस्टा भी है, वहां पे स्टारबक्स भी है, हर चीज है। सो एंड इट्स हाई क्वालिटी, टार मार्क्ड रोड्स हूँ, यू नो, अगर हम बाद में चाहें तो उधर जो मर्जी खोल लें, यू नो, कोई बंदा सोलर पैनल बनाना सिखा रहा हो, वट एवर, बट देयर चार्जिंग फुल ऑन चार्ज, मैनेजमेंट सिखाई जा रही है। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स द चीपेस्ट थिंग। अगर हम पूरी दुनिया में मैनेजर्स भेजते हैं, हमारे यार हर स्टोर, हर पेट्रोल स्टेशन, हर कपड़े की दुकान में भाई मैनेजर होगा तो पाकिस्तानी होगा, दे नो हाउ टू मैनेज पीपल, समझ गया ना। इट्स लाइक अ स्किल दैट वी कैन लर्न, और मैनेजर की सबसे ज्यादा हर बिजनेस में तकरीबन सैलरी होती है। ओके जी, मेरे सवाल यहाँ पे अब लिखे, I'm just going to go, I think we're all done. Third one, except from this idea, चलिए, I think I'm done. चलिए, मुझे पीछे से सवाल यही आ रहा है, एक है कि वो बाद में पूछूंगा। What did you, what was the question? अच्छा, इस इंस्टीट्यूट के अलावा is there any way we can all collaborate? I'm talking about all जितने भी हम, एक तो मैंने कहा था, अगर आपको सनी भाई पता होगा, रेहान भाई के वो जो उन्होंने ग्रुप बनाया था, मैंने कहा यार let us all at least be in one। ये तो हो ना, ये तो छोटा सा था कि we are not all in one। ये जो 5-10 बंदे हैं हम पाकिस्तान में जो स्किल्स को पैसा बनाने को पुश कर रहे हैं, तो ये तो छोटा सा था। What else could we do इकट्ठे? Mike, maybe I'll throw one idea. So we are actually making one e-commerce association of Pakistan, because क्योंकि हमारे goals कुछ मिलते जुलते हैं, हम एक ही community से based हैं पाकिस्तान में। इस वक्त e-commerce chambers जो है वो नहीं है, पाकिस्तान की e-commerce ministry नहीं है, पाकिस्तान में e-commerce proper association नहीं है। अब क्योंकि पाकिस्तान में ये ई-कॉमर्स का नया दौर आने वाला है, तो उस ई-कॉमर्स एसोसिएशन का हम लोग सारे हिस्सा होना चाहिए, या कोई भी नाम रखा जाए जिसमें अगर ई-कॉमर्स से रिलेटेड नहीं भी हैं लोग, ताकि ये सारे लोग एक एसोसिएशन के अंडर हो। और फिर अगर हमने कोई गवर्नमेंट से चीज़ मनवानी है तो हम एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जाएं। अभी क्या होता है कि अगर हम गवर्नमेंट से मिलते हैं, वो कहते हैं जी अनेबलर्स तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हम आपकी क्यों मानेंगे, तो अनेबलर्स को अनेबल कर देंगे। तो वी वांट के सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे एसोसिएशन के हों जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, और फिर जब कोई इशू आता है तो हम लोग इकट्ठे। अब आप देखें, मीडिया वालों को कोई कुछ कहा जाता है तो सारे मीडिया वाले इकट्ठे हो जाते हैं, पॉलिटिशियंस को कुछ कहा जाता है तो पॉलिटिशियंस सारे पेज पे आ जाते हैं। हम लोग भी एक कम्युनिटी हैं, एट द एंड गोल हमारे एक है, वो अलग है कि हमारे कंपटीशन में कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, लेकिन गोल जो है और विजन almost similar. This is how I see we can collaborate. Yeah, alhamdulillah. दो सवाल and then we're going to end it, okay? Maybe we'll check अगर किसी का comments में सवाल है। Yeah, I will answer the questions, क्योंकि वो फिर बुरी बात है, क्योंकि उनको बोला था comment करिएगा please नीचे if they have a question. What do you think Pakistani youth, are we going in the right direction? सनी भाई आप बता दें, डू यू थिंक हम बच्चे वैल्यूएबल हो रहे हैं, स्किल हमारे में आ रहे हैं? हमारे ज़माने से कंपेयर किया जाए तो आज तो वाकई काफ़ी बहुत बड़ा चेंज है। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, मेंटोर्स तक एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, स्किल्स का आइडिया नहीं था। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद हमें नहीं पता था कि आगे करना क्या है। वी हैड एब्सोल्युटली नो क्लू। तो आज का जो बच्चा है वो 20 साल की उम्र में उसके पास जो नॉलेज है वो 40 से 45 साल के बाबों वाला नॉलेज। तो बाबे इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं और बाबों ने उनको बता दिया कि जी हमारे साथ क्या हुआ था 20 साल। तो बच्चे को तो अभी से ही पता लग गया कि ओ माय गॉड 20 साल ये हुआ बाबा जी के साथ, नहीं मेरे साथ ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज का बच्चा जो है मैं समझता हूँ पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हो चुका है, काफ़ी इनेबल्ड है वो हमारे मुकाबले में। तो डायरेक्शन वाइज अगर मैं देखूं तो इट्स अमेजिंग, ज़बरदस्त डायरेक्शन है लोगों के पास।
और जब से ये फ्री का कल्चर शुरू हुआ है उससे तो और भी ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गई चीज़ें कि फ्री में मिल जाता है, फ्री में कोर्सेज मिल जाते हैं, फ्री में एक्सेस मिल जाता है, बड़ा कुछ फ्री में मिल जाता है। अब देखें ना, मैंने $1.5 मिलियन इनक्यूबेटर में लगा दिए, लेकिन सैटरडे सबको फ्री कर दिया, आओ सैटरडे खुला खाओ नंगा ना हो, जिसका जो दिल चाहे करो सैटरडे को। तो अब ये चीज़ें हमारे टाइम पे नहीं थी, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी डायरेक्शन जा रही है। बस ये कि कोई भी जो स्ट्रगलिंग बच्चे हैं आज के दौर में, उनको बता दिया जाए ये प्लेटफॉर्म्स हैं, आप ज्वाइन कर लें, आपके 4 पैसे बन जाएंगे अगर आप एवरेज अबव एवरेज इंटेलेक्ट रखते हैं। बहुत से हमारे सर्वे के मुताबिक 57% जो बच्चे हैं वो कमा रहे हैं पैसे, 57% जो हमने इंटरव्यू जो फॉर्म्स कलेक्ट किए हैं। और मैं अब बिग 4 फर्म्स के साथ इस वक्त कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ कि बजाय ये कि मैं अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लेके डाटा कलेक्ट करके लोगों को सबमिट करूं, आप लोग आएं और आप हमें ऑडिट करें, आप हमें आके ऑडिट करें, आप हमारे स्टूडेंट्स को जाके पूरा डाटा कलेक्ट करें और आप पब्लिश करें अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके कि ये है एक्चुअल और फैक्चुअल डाटा, बजाय ये कि हम छोड़ना शुरू कर दें नंबर अपने तौर पे। तो हम कहते हैं जी 57% है, आप बताएंगे हम सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। तो आज के दौर का बच्चा जो है काफी लकी है मेरी नजर में। अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक जो सिटीज में रहते हैं वो ज्यादा दे आर मोर, उनको ना अमेज़न सीखना बहुत आसान है कंपेयर टू द गांव वाले, बट कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी रोल है इन फार्मिंग एंड ऑल दैट। ठीक है, साकिब भाई आप ये कह दें, बता दीजिए व्हेन आर वी गोइंग टू सी जो मार्केट प्लेस है अमेज़न की वो आएगी? इंडिया तो आ चुकी है, हमारे यहाँ कब आएगी? व्हेन अ नॉर्मल पर्सन कैन यहीं से खरीद के यहीं बेचेगा? Well, this is a very obviously optimistic question कि कब आएगी। It's Amazon.pk मैं अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूँ। This is the only answer I can say. But अभी क्योंकि पाकिस्तान में हमने एक पूरा प्रोसेस और एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करना, जो कि आप अगर देखें कि पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान में ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस हुई हैं 96 बिलियन रुपीस, 96 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई एज पर स्टेट बैंक। तो लोगों में ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो चुका है, क्योंकि आप हमेशा से, मैं तो सुनता आया था कि जी ऑनलाइन शॉपिंग इज फ्रॉड, जो दिखाया जाता है वो है नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि सेलर बायर दोनों फ्रॉड हैं। तो अब ये कि ये ट्रेंड चेंज होता नजर आ रहा है, सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, लोगों को अवेयरनेस आ रही है एंड ऑल दैट। सो हाउ आई सी इट कि Amazon in the next maybe end of 5 years I see something when they start to trust कि Amazon, पाकिस्तानी सेलर्स जो Amazon पे सेल कर रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है, उन लोगों की सेल कैसी है, कैसे वो कस्टमर सर्विस कर रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं चीज़ों को। जब वो इस ट्रस्ट को देखेंगे और इस पूरी मेच्योरनेस जो क्रिएट होगी पाकिस्तान से, जो आई सी इन द नेक्स्ट 5 years, कि आज से अगर 2021 है तो आई सी दिस इज हैपनिंग इन 2025-26 में। दिस इज हाउ आई सी। सो बेसिकली इनका कहना ये है कि ये जो बेचने वाले हैं अगर ये सुथरे रहे, ठीक इन्होंने सर्विसेज दी, तो वो कहेंगे यार पाकिस्तान तो बड़ा ठीक ठाक इनको समझ है, फिर बेचने वाले भी यहाँ पे आ जाएंगे एंड देन फिर आपकी रसाई बढ़ जाएगी टू इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जहाँ पे हम जर्मनी कंटेनर बेचते हैं वो यहाँ पे बेचा करेंगे, उनके प्रोडक्ट्स बिका करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो जेंटलमैन मुझे बहुत मजा आया, आई हैव लर्नड अ लॉट। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे टॉप पे मैं जाता हूँ, पिन पे कौन सा किया? ऑलराइट, ओके। मलिक अहमद, व्हिच इज द बेस्ट पेड ट्रेनिंग बिटवीन नहीं यार, अच्छा नहीं, जेन्युइन क्वेश्चन। ओके जी, किसका सबसे अच्छा है, आपका सनी भाई या साकिब भाई? जी एक्सट्रीम कॉमर्स का जी। नहीं, ये खतरनाक क्वेश्चन है, ये नहीं पूछना, बट ऑलवेज रिमेंबर फ्री के ऑप्शंस हर जगह अवेलेबल है। ओके, आई डोंट सी किसी को जबरदस्ती सीट रहे हो, देयर आर अदर ऑप्शंस इन द मार्केट, लेकिन मुझे क्योंकि 2 बेस्ट वाले नजर आए, सबसे वोकल नजर आए, इसलिए मैंने सब बिठा दिया। ओके, अगला सवाल, यस व्हाई नॉट जॉइन ईसी। अच्छा, अगला, आजाद भाई, आस्क सनी भाई टू ओपन इंक्यूबेटर इन मीरपुर एज गिफ्ट टू यू एंड एज मीरपुरीज। इनसे अच्छा सनी भाई, मीरपुर आजाद कश्मीर में आपने इंक्यूबेटर नहीं खोलना, ठीक है? 30 मिनट्स के अंदर ड्राइव 21 इंस्टीट्यूट्स, और ये अवाम ने मुझे लाइक मैं आई वाज होपिंग, और फ्री में आई वाज होपिंग कि ये
पूरी सिलिकॉन वैली बन जाएगी, ठीक है। ये अपने आप को कहते हैं जी हम ना मिनी इंग्लैंड है, आपने कतई नहीं यहाँ पे खोलना, यहाँ पे हम इस्लामाबाद करीब है, वहां पे आ जाएगा। आई एम सीरियस, मेरे कजन आपके ना एक स्टूडेंट है, तो आपने नहीं करना। क्रिकेट मैच कब होगा ईसी वर्सेस एनेबलर्स? होना चाहिए, मजा आएगा, पब्लिसिटी स्टंट। जब कैप्टन ग्राउंड में होगा। ये देखे ना, ये जानबूझ के छेड़ते मुझे। मैं फायर हूंगा। That's a good one. That's a good one. इंशाल्लाह होना चाहिए, इट्स पब्लिसिटी स्टंट। कल मेरे बच्चा कह रहा था कि अब्बू यू शुड, ये होता है ना टिकटॉकर्स एंड वर्सेस वो यूट्यूब, तो बॉक्सिंग मैच होना चाहिए। तो मैंने कहा I've seen माशाल्लाह ये हो रहा है, दिस कल्चर इज ग्रोइंग। यूट्यूब पे ना कोई टिकटॉकर है, आई थिंक I can't remember his name, मैं गलत भी नहीं बयान करना चाह रहा। He's planning on doing that. अमेरिका में आपने देखा हुआ। अच्छा, I have used Payoneer account for charge method in Amazon account from Pakistani details. Any issue? रद्द करो कुछ, मुझे सॉरी अंग्रेजी आपकी समझ नहीं। आप यूएस एलएलसी से यूज कर रहे हैं तो यस इट इज फाइन, बट यूके लिमिटेड से Payoneer रजिस्टर्ड हुआ है तो इट्स नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड दीस डेज। अच्छा, आपको समझ आई ये सवाल की, मुझे नहीं आई। That's it, fine. अच्छा, कैप्टन मैं हूँगा, अब ना अंपायर मैं हूँगा, ओके इंशाल्लाह। आगे जी, सीरियस क्वेश्चंस। बलूचिस्तान वालों का क्या होगा? Are you guys doing anything in Balochistan? We have an office in Quetta, but abhi it's not, because we want more success stories from Quetta, because हमारा मॉडल ये है कि हम वो लोग नहीं रखते जो कि जैसे कल्चर है कि जी बिजनेस सिखाने वाले ने खुद बिजनेस किया नहीं होता यूनिवर्सिटीज में, तो हम वो रखते हैं जो सक्सेसफुल सेलर्स होते हैं, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल बन जाते हैं तो उनको लगते हैं। तो अभी अनफॉर्चुनेटली हमारी कोयटा से कोई ऐसी सक्सेस स्टोरीज नहीं है जो कि उस रोल को लीड कर सकें कोयटा में, बट वी हैव अ सॉर्ट ऑफ मीटअप ऑफिस जहाँ पे लोग आए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक, मैं एक अपनी तरफ से सवाल डालने वाला हूँ, सनी भाई आप आंसर कर दीजिएगा। यू ओपन दीज फिजिकल सेंटर्स, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ कि लॉकडाउन खत्म हो, क्योंकि मेरा एक जो पेड सेंटर मीरपुर आजाद कश्मीर में है, जिसमें कभी भी 5% से ज्यादा मीरपुर नहीं आए। हमेशा कराची से लोग आ जाते हैं, कोयटा से आ जाते हैं, पेशावर से आ जाते हैं, बट मीरपुर नहीं आते। मैं उसी सवाल का जवाब अब दे रहा हूँ, जबकि यहाँ पे फ्री क्लासेस हो रही हैं फॉर लोकल स्कूल्स एंड ऑल दैट, राइट? नहीं आते। क्या कहते हैं, डू यू फील लाइक मैं मेरी तरफ से क्या कि 80% ऑफ द टाइम मेरे इंस्टीट्यूट बंद रहा है बिकॉज ऑफ कोविड। आर यू फेसिंग दैट सेम प्रॉब्लम? जी बिल्कुल, ये प्रॉब्लम्स हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट अच्छी खासी है, लेकिन हम, आपको पता है हम ऑप्टिमिस्टिक किस्म के लोग होते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, कोविड खत्म हो जाएगा, उस वक्त तक जेब से कर लो, उसके बाद खर्चे पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए हम फिर बनाते गए, और अभी भी इनक्यूबेटर्स ऑपरेशनल हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, बस कुछ शिफ्टिंग कट डाउन कर दी हैं। सैटरडे के पब्लिक मीटअप्स हमने बंद कर दिए हैं, तो वो होपफुली कुछ वीक्स में दोबारा हम स्टार्ट कर देंगे। चलिए इंशाल्लाह। यू गाइस साकिब साहब आप बता दें, आप ऑनलाइन टीच करते हैं? हम ऑनलाइन भी करते हैं और फिजिकली भी, बेस्ड इन 25 शहरों में, फेस टू फेस भी हमारी जो ऑफिस सेंटर्स हैं, और ऑनलाइन भी जो कि ओवरसीज हैं इस वक्त। अच्छा, एंड डू यू थिंक कि ऑनलाइन टीचिंग उतनी इफेक्टिव है एज इन के सामने बिठा के? इसमें इट डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंस, बट लोग जो हैं ज़्यादा प्रेफर करते हैं फेस टू फेस, बिकॉज क्योंकि जब तक वो अपने इश्यूज को डिस्कस न कर लें सामने आकर, उनको तसल्ली नहीं होती। तो दैट्स व्हाई इट वाज द नीड फॉर पाकिस्तान, जो कि मिसिंग थी आज से 2-3 साल पहले। आई रिमेंबर इन 2018 कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं थी एंड ऑल दैट, सो वी this was the something which obviously एक ट्रेंड सेट हुआ, और फिर एक मेंटोरशिप और लोग फिजिकल आना जब शुरू हुए, तो फिर लोगों ने देखा कि यार ये तो काम फिजिकल भी हो सकता है। तो इट्स डेफिनेटली वर्थ हैविंग दिस फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैं भी यही सोचता हूँ, क्योंकि हम भी ऐसे ही, हम seeing the same kind of thing। चलिए ठीक है, that's good। I love to see you three together next session। नहीं सॉरी भाई, नेक्स्ट सेशन नहीं होगा, जितने सवाल थे आई थिंक we've covered them right now। हमने शुगर मेला नहीं करना, हमने आपको पैसे कमाना सिखाना है। Can I create my self organization like Extreme Enablers because I will teach to 80%? भाई कर सकते हो, कोई कैद नहीं है, nobody stopping you, okay? आगे जी,
start hunting lights. ये क्या मतलब? Move. Let's get some solid questions. अगर नहीं है, then we'll end this session. I'm sure सबके बच्चे घर हो रहे हैं. Do we have any serious questions? Pakistan, why don't these both organizations offer free VBC to university students? Will it be good for them to start their career? No. Sorry, the criteria that they have is कि अगर आप ज़रूरतमंद हैं, your income is less than 40,000, 50,000, तो आपको free में मिल जाएंगी. But we do offer to universities as well, just so you know, to free. आप universities को free देते हैं? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, वी ऑफर देम फ्री. हमारी यूनिवर्सिटी से जो कोलैबोरेशन एमओयूज होते हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स को फ्री में जाता है. कोई खास पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है ये सब? इस वक्त 14 यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर हमने स्टूडेंट्स को दिया पाकिस्तान में. ठीक है, माशाल्लाह. Do you want to name them? I want to help these people out. कौन सी वाली? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ज़ेबेस्ट, कॉमसेट्स, आगा खान यूनिवर्सिटी और मजीद as well. ठीक है. और सनी भाई, हमारा रूल थोड़ा सा ये है कि जिनकी इनकम 80,000 रुपए से कम है उनके लिए फ्री है, और पाकिस्तान में कोई भी स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज का बच्चा है उसके लिए भी फ्री है. हमारा MOU नेसेसरी नहीं होता, बस ये कि आप कॉलेज का कार्ड दिखा दें और फ्री में ले लें VBC. And these are the recorded courses. ठीक है, जो recorded courses. मैं क्या करने वाला हूँ जनाबो, आई एम लिटरली पुटिंग देम ऑन यूट्यूब. मेरी एक कोर्स चल गई है वीडियोग्राफी की, एंड आई एम जस्ट गोना कंटिन्यू पुटिंग देम ऑन, ताकि कम से कम ये सीखें. सो हमारी वो कैद नहीं है. यार आई थी सोच, आई एम सॉरी बट मैं आप जैसा ना, मैं जरा ज्यादा वो अग्रेसिव हूँ अगेंस्ट यूनिवर्सिटी का ये जो लफ्ज है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट, बिकॉज आई बिलीव हमें इस दौर में वहां से लिटरली कुछ नहीं हासिल हो रहा. ये साकिब भाई ने खुद कहा कि लास्ट ईयर only like a certain small percentage of बच्चे were able to acquire jobs. तो मैं कहता हूँ कि वो उल्टा ना हमारे लिए अब नेगेटिव साबित हो रहा है. तो मैं तो टोटली अगेंस्ट हूँ. अगर आप यूनिवर्सिटी से हो तो उधर जो 16-17 लाख आप लगा रहे हो, 4-5-6-7-8 लाख लगते हैं इनके ट्यूशन में, एंड द रेस्ट इज आने जाने का खर्चा मिनिमम. एंड आई हैव सीन यूनिवर्सिटीज जहाँ पे 40 लाख रुपीस भी ट्यूशन का खर्चा है. तो वहां पे अगर आप दे सकते हो तो हमें मौत पड़ती है. वहां पे आप 5-5 साल लगा देते हो एंड वेस्टिंग टाइम, जहाँ पे कुछ हासिल नहीं होना. हम जब स्किल ले रहे हैं वो जो 30 दिन में 40 दिन में सीखा जा सकता है, तो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट हैज टू बी लाइक यू वर्सेस अस. तो वो यू वर्सेस अस में ना आई थिंक वो बेहतर है. दैट्स माय स्टांस. आपकी अपनी मर्जी, आपने देना नहीं देना. अच्छा, फाइनल 3 क्वेश्चंस. फ्यूचर ऑफ दराज आफ्टर Amazon अलाउइंग पाकिस्तानी सेलर्स. सनी भाई आप बता दें. दराज विल कंटिन्यू टू ग्रो. मार्केट ग्रो कर रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, और ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी ग्रो कर रहा है लोगों का. तो मेन चीज थी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस. तो एज लॉन्ग एज ये सब चीजें ग्रोथ पे जा रही हैं तो ई कॉमर्स मार्केट भी ग्रोथ पे जाएगी. लास्ट ईयर $700-800 मिलियन का बिजनेस था ई कॉमर्स का. इस साल वो और बढ़ेगा और बढ़ता जा रहा है. तो दराज भी ग्रो करेगा. तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि अमेज़न के आने से हर बंदा जो है वो अमेज़न की तरफ जाएगा, दराज की तरफ नहीं जाएगा. वो मार्केट्स अपने अपने मुल्क की मार्केट्स हैं. लोग अपने गोल्स के हिसाब से कोई दराज पे चला जाएगा, कोई अमेज़न पे चला जाएगा. अगर मैं आपको कैमरे पे दिखा सकता हूँ, इधर क्या हाइड सर्टेन डिटेल्स, यहाँ से आप देख सकते हैं. ओ गिव 1 सेकंड. ये मेरी दराज का 72 रिव्यूज रहते हैं. लास्ट मेरी परचेस थी ये सीरियां. आई परचेस ठहर जा. एंड कहना ये चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है. इट्स अ रियली नाइस मार्केट प्लेस. जब Amazon नहीं पाकिस्तान में लिस्टेड होता था तो मैं कहता था दराज पे स्टोर खोल के सीख लो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. बट नाउ अब Amazon खुल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स आल्सो गुड. अब भी मैं कहूंगा या तो साकिब भाईजान वाली बात करो, 30-40 हज़ार वाले वहां पे गुब्बारे भेज दो, या दराज पे हाथ सीधा कर लो ताकि हम Amazon को खराब ना करें. ओके, बिकॉज़ आई थिंक Amazon इज अ बिगर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए. मुबीन, ये साकिब आपके लिए मैं सवाल पढ़ रहा हूँ. प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. व्हिच इज द अदर बिग वेल other than e-commerce marketplace which is also available online? Freelancing हो गया, e-commerce हो गया. ये सवाल मुश्किल है. I can't think of anything. Can you think of an answer?
नहीं तो हम और ढूंढ लेते हैं। Well, it all depends on the market sizes. अगर हम market sizes को देखें, I guess he was asking about e-commerce market sizes. So इस वक्त 706 बिलियन डॉलर्स की मार्केट प्लेस है यूएस, 406 जो है यूरोप है, 2 बिलियन पाकिस्तान है, 250 बिलियन इंडिया है, 190 बिलियन तुर्की है। तो इट रियली डिपेंड्स। सो उसके बाद सेकंड बिगेस्ट मार्केट प्लेस इज एन ईबे। आई थिंक दिस इज व्हाट ही वाज आस्किंग, कौन सी बड़ी मार्केट अमेज़न के बाद है, इफ आई अंडरस्टूड द क्वेश्चन जो रिटन था। ठीक है, एक और मैं सवाल अपनी तरफ से डाल देता हूँ। हमारे बच्चे अमेज़न पे बेच सकते हैं, राइट? यू गाइस विल नो दिस, आप तो वैसे ही साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं। आर देयर एनी अदर मार्केट प्लेसेस जहाँ पे हमारे बच्चे बेच सकते हैं अदर देन अमेज़न, दराज? वेल ईबे, काफी है। वॉलमार्ट, ग्रुपन, बहुत सारी और ये एटसी पे does Etsy do fulfillment? एटसी जो है वो हैंडमेड प्रोडक्ट के लिए होती है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया के अंदर शॉपी है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। पूरे साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म शॉपी है, फिर लज़ादा है, फिर इसके अलावा कुछ मार्केट्स हैं जिस तरह सऊदीया के अंदर नून हो गया, वहाँ पे अमेज़न भी काम करता है। तो हमने इन सारी मार्केट्स के ऊपर छोटी छोटी माइक्रो प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं हम लोग, जिन्हें हम MPL कहते हैं, माइक्रो PLs कहते हैं दूसरे लफ्जों में। और हम इन सारी मार्केट्स को टारगेट करते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी कुछ सक्सेस स्टोरीज शॉपी की भी आई हैं। काफी लोग क्या करते हैं, जो लोग मलेशिया या सिंगापुर या फिलीपींस में पाकिस्तानी बैठे हैं, वो पाकिस्तानी बच्चे के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं और यहाँ की मार्केट्स में काम करना शुरू कर देते हैं, या पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो हम इस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। ओके, साकिब आप ये आंसर कर दें, आखिरी इसको समझते हैं। असद परवेज ने कुछ सवाल पूछा व्हिच यू गाइस विल अंडरस्टैंड मोर देन मी। बेसिकली आपको अमेज़न पे अगर डिलीवर करना हो, दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग, कि आप जब पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करेंगे कुछ चीज़, तो उसके वेयर हाउस में जाने से पहले आपको अमेज़न से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि जी अली भाई उठे हैं और जाकर अमेज़न के वेयर हाउस को नॉक किया और कहा जी कि मुझे आप मेरा माल रख लें। सो वो अपॉइंटमेंट्स बुक करनी पड़ती हैं, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त पोस्ट ऑफिस है, TCS है, DHL है, इनके साथ एक पॉलिसी बना रहे हैं जिसके अंदर अनेबलर्स भी हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स इज आल्सो इन दोज लॉजिस्टिक्स कन्वर्सेशन, कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस पाकिस्तान का होगा। तो जब यहाँ से लॉजिस्टिक्स जाएंगी तो वो TCS वाले अपॉइंटमेंट बुक करेंगे या वो आगे थर्ड पार्टी हायर करेंगे, UPS वाले एंड ऑल दैट। सो वो प्रोसेस जो है गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी क्लियर करेगी। अभी आप वही थर्ड पार्टी फॉरवर्डर्स जो होते हैं, उनके ऑलरेडी वेंडर्स अकाउंट्स होते हैं जो वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करके आपकी जो शिपमेंट है वो अमेज़न के वेयर हाउस में डिलीवर करेंगे। ठीक है, सो दैट्स स्पेसिफिक फॉरवर्डर्स जो स्पेशलाइज करते हैं इस काम में। जी बिल्कुल, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से बीच में, मेरा नहीं है, इनका ये यासर का, मैं पुश कर रहा हूँ। आई थिंक इट्स अ रियली वैल्यूएबल क्वेश्चन। अगर हमारा काम नहीं चलता अमेज़न पे, तो हम क्या प्रोडक्ट्स वापस मंगवा सकते हैं? उसको ऑफलोड कैसे करेंगे? कोई होशियार तरीका होगा ना कि उसको सस्ते में डंप कर देंगे? व्हाट विल बी द टैक्टिक कि नुकसान भी ना हो और बंदे की यानी इन्वेस्टमेंट भी वापस किसी ना किसी तरह से वापस आ जाए? ये who would like to answer this? मुश्किल है, ये मुश्किल है। आप समझें कि आपके पैसे डूब गए हैं, बहुत मुश्किल है। आप रिकवर जरूर कर सकते हैं, 50 सेंट अमेज़न चार्ज करेगा। मुसीबत ये कि आपकी प्रोडक्ट $1.5 की होगी, 50 सेंट आपको पड़ रहा है। आप रिकॉल करके थर्ड पार्टी वेयर हाउस में मंगवाएंगे, वो अलग स्टोरेज का बिल ठोकेंगे अब आपको। तो टेक्निकली स्पीकिंग यू आर ऑलरेडी इन लॉस नाउ। अगर आपकी नौबत ये आ गई कि जी मैं इन्वेंट्री निकालने में मजबूर हो गए, इसका मतलब यू आर ऑलरेडी इन लॉस नाउ। अब पैसे बनाने के चांसेस आपके बहुत कम हैं। तो इसलिए हम प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले 3 महीने 4 महीने रिसर्च पे लगा देते हैं, ताकि जो लॉन्च करें डंके की चोट पे लॉन्च करें, ताकि ये नौबत ही ना आए कि हमें इन्वेंटरी कॉल करनी पड़े। माशाल्लाह। व्हाट अबाउट इज देयर सच अ थिंग एज उसको अबैंडन कर देते हैं? बट अब जब अबैंडन कर देते हैं तो अमेज़न आपके पीछे लगी रहती है फॉर द कॉस्ट ऑफ एक्चुअली कीपिंग इट। उसको सेल ऑफ भी नहीं करते, ऑफलोड भी नहीं करते, एंड आपके पास पीछे भाई आपके फी प्रोडक्ट आई डोंट नो जो भी है पर स्क्वायर फुट आपका कॉस्ट लगाते रहते हैं। बिकॉज आई रिमेम्बर क्या हुआ था दुबई में, IBM का हमने कुछ उनके तहत हमने $12,000 बिल देना था।
हमने तो उनकी वेबसाइट भी कहती थी कि हमने पेड किया हुआ है, हमारे अकाउंट्स कह रहे हैं पेड, तो हमने उनको इग्नोर करते गए। मैंने कहा नहीं यार, उन्हीं की अकाउंटिंग खराब करी है। लेकिन अब मेरे पीछे लॉयर्स पड़े हुए थे, लाइक पास्ट 2 मंथ्स उन्होंने इजिप्ट में कोई लॉ कंपनी हायर की जी, इनके पीछे लगे। अब वो केस सेटल हो गया, उनको दिखा दिए और कि यार हमने पैसे दे दिए थे उस वक्त, बट उन्होंने अपनी तरफ से चार्जेस लगा दी। अच्छा जी 12,000 आपका बिल था, ये करते करते 14 हो गया। डज Amazon डू समथिंग लाइक दैट, या आप उसको अबैंडन कर दे बस भाई सॉरी नहीं बिका, मैंने रिकॉल भी नहीं करना? नहीं, अमेज़न भी अपने बिल ठोकेगा आपके ऊपर, ओवरेज चार्ज डाल देगा, फलां चार्जेस डाल देगा। ओवरेज कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा टाइम के लिए आपने इन्वेंट्री रख दी है उनके पास, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप जान छुड़ानी तो आप अमेज़न को कहते हैं कि इस इन्वेंट्री को डिस्पोज ऑफ कर दें, डिस्पोज ऑफ के भी चार्जेस मांगेगा अमेज़न आपसे, तो ये भी है। क्या आप ईबे पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? बिकॉज अमेज़न अलाउ करता है आपको मल्टी फुलफिलमेंट। तो अगर आपकी एक जगह पे नहीं सेल हो रही है अमेज़न पे, तो कहीं जगह पे वो कहते हैं कोड़ियों के भाव बेच सकते हैं, इंस्टेड आप लगा दें उसको डिफरेंट जगहों पर। शॉपिफाई स्टोर बनाया हुआ है, ईबे बनाया हुआ है, और वहाँ पर आप बेसिकली ऑर्डर ईबे पे आ रहा है और शिप आप अमेज़न से कर रहे हैं। अब एक और इशू है कि पाकिस्तान में जब आप इसको लेकर आएंगे तो आपको यहाँ पे अलग कस्टम पड़ेगी। एक तो यहाँ से आपने इसको कस्टम से क्लियर कराना है और जाना है, जब रिटर्न वापस आया तो फिर कस्टम रोक लेगी क्योंकि ये तो वहाँ से इम्पोर्ट होके आ रहा है। तो ये एक अनदर इशू है जो कि गवर्नमेंट को आफ्टर करना चाहिए। ये जो आपका है ना कि उन्हीं से शॉप ड्रॉप शिप करवा लेना, दैट इज अ रियली ब्रिलियंट आइडिया अगर हाई वैल्यू आइटम है। वरना ये भी है कि खुद ही ऑर्डर कर लो, प्राइस ड्रॉप करके खुद ही किसी घर के डिलीवर करवा दो, बस दी है, ठीक है, जिस ताकि खलारा खत्म हो, एटलीस्ट यू नॉट पेइंग ऑनगोइंग कॉस्ट। मैं ये नहीं आंसर करूंगा क्रिप्टो का एक्सेट्रा। आपके पास टाइम है कि नहीं है जेंटलमैन? जी जी है मेरे पास। खत्म करते हैं इसको। मेरा एक सेशन है लाइव विद यूटोपिया डील्स गाय at 11, तो we're fine for few more minutes. मैं कहता बंद करते हैं। सनिया भाई आपने क्या कहा था, दी एंड, या सवाल पूछे और देखते जाएं? नहीं कोई मेरे लिए कोई मसला नहीं है, अगर किसी का सवाल है तो कर लें, नो प्रॉब्लम। अच्छा 6 मिनट और देते हैं because I'm getting a few calls on my phone. अच्छा ये आप लोगों का एक्सपोजर है टू क्रिप्टो करेंसी? साकिब भाई मेरा बड़ा सिंपल सा है, मैं किसी किस्म की मनी को ट्रेड करना, मनी इज अ मीन फॉर अस टू बाय समथिंग। हमने पकड़ के मनी की ट्रेडिंग शुरू कर दी कि मनी खरीद लो जी हमसे। तो मैं थोड़ा सा इस पे इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ इसके बारे में, ऑल्दो आई नो पीपल डू मेक मनी, मेरे भाई भी पैसे बनाते हैं इसके ऊपर। बस एक फंडामेंटल्स थोड़ी मुझे पसंद नहीं है कि आपने एक करेंसी जो किसी सामान खरीदने के लिए बनाई गई थी, आपने उसी को ही बेचना खरीदना शुरू कर दिया। तो क्रिप्टो के साथ भी यही हुआ है, और जिस चीज के मैं खिलाफ हूँ वो है डे इन डे आउट, यानी आज बेचिए आज ही निकल आइए, 1 मिनट का ट्रेड कर रहे हैं। तो someone will have to lose money, कोई लूज करेगा कोई बनाएगा। मैं क्रिप्टो के ऊपर बिल्कुल ईमान रखता हूँ, और ईमान एज अ टेक्नोलॉजी जरूर रखता हूँ कि जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, इसको होना चाहिए, डिजिटल करेंसी होनी चाहिए, फिजिकल करेंसी खत्म हो जानी चाहिए। और मैं इस पे भी ईमान रखता हूँ कि मार्केट जब ब्लड बात आएगा तो मैं $2-3 लाख की क्रिप्टो करेंसी खरीद के भी रख लूंगा, इखलाक नहीं रख लूंगा, 3-4 साल के बाद बेच दूंगा। तो मुझे इस पे भी एतराज नहीं है कि एज अ इन्वेस्टर आप जरूर करें, लेकिन वो जो डे इन डे आउट वाला है वो जरा रिस्की है वोलेटाइल मार्केट के अंदर। अगर किसी को करना है तो बस आप मेक श्योर करें कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे लूज करना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। मेरी राय इस पे ये है कि क्रिप्टो करेंसी इज जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री करेंसी। मेरे पास डॉलर्स हैं, यूरोज हैं, रुपीस हैं, दिरहम है मेरे पास, बस आई थिंक दीज आर द करेंसी। फिर उसके अलावा फिर अच्छा जी और करेंसी भी है, बिटकॉइन भी है मेरे पास, एंड आई हैव सेवरल अदर करेंसीज जो मैं समझता हूँ कि काम की रखी हुई हैं। एट द बिगिनिंग जब क्रिप्टो करेंसी नहीं आई थी तो मैंने कहा था 1% अपनी जो वेल्थ है इसमें लगा दो, जस्ट 1%, ठीक है, ताकि आप ज्यादा नुकसान ना महसूस करो, क्योंकि डिवर्सिफिकेशन भी किसी चीज का नाम होता है। ओके मेरे देखते देखते मेरा जो कुछ भी था ग्रीस में ठप हो गया। मुझे सिर्फ 35,000 यूरो उन्होंने वापस किए पर बैंक अकाउंट। तो ऐसी भी चीज होती है, तो अगर उस वक्त मैंने बहुत कुछ ना डाला होता तो मेरा नुकसान पहुंच जाता। मैं फैला इसलिए अब ना मैं बहुत सारे फैला के रखता हूँ चीजें।
तो दैट्स हाउ आई सी क्रिप्टो करेंसी। ओके, अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई है तो वो बात की बात है, वो तो रुपए की कभी गिर जाती है बढ़ जाती है वो तो, लेकिन उसकी क्या फिलहाल ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है। एक हफ्ते में अगर देखें तो बिटकॉइन आधी हो गई है, एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर फर्ज करिए कोई में आके 60,000 की उसने एक बिटकॉइन ले लिया तो वो आज 30,000 के करीब है, ये सब 30,000 है। ठीक है, तो एनी अदर क्वेश्चंस? साकिब, डू यू वांट टू से एनीथिंग ऑन दिस क्रिप्टो पे या Well, what I believe is कि एक चीज जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती नहीं है, जिसको मतलब इट्स टेक्नोलॉजी, it's very uncertain basically, जिसमें आप कभी एक दिन अमीर अगले दिन फौरन आप सब कुछ जो है आपका बैठ गया। ऐसी चीज को आई डोंट रिकमेंड फॉर द पीपल जो कि हमारी इस वक्त जो इमर्जिंग यूथ है, जो छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ कि वो 20, 21, 22, 23 साल का बच्चा जो है वो कहता है जी मैंने क्रिप्टो पे आना है, करेंसी लेनी है एंड ऑल दैट। तो आई सजेस्ट अभी होल्ड करें, पूरी लाइफ पढ़िए, बट नॉट जस्ट कम इनटू इट, इट विल जितना खुश करेगी उतना रुलाएगी भी आपको। दोनों यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि क्रिप्टो इज नॉट अ बिजनेस, ये बिजनेस नहीं है। और जैसे साकिब साहब के पास आते हैं ना, मेरे पास भी आते हैं, आजाद भाई मैं क्रिप्टो बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं क्रिप्टो बिजनेस होता क्या? इट्स जस्ट अ करेंसी, आपने पकड़ के रख ली, ठीक है, इट्स नॉट अ बिजनेस। ये जो कह रहे हैं जी डे ट्रेडिंग, उसके खिलाफ हूँ मैं। एंड पाकिस्तान में क्योंकि बज़वर्ड के पीछे हम सारे भाग जाते हैं, हाजी मैं ना पीछे रह जाऊँ कोई, तो थोड़ी एहतियात करिएगा। ओके जी, क्वेश्चंस फ्रॉम सर साकिब, पीएल प्रोडक्ट लॉन्च FBA वर्सेस होलसेल FBA, व्हिच वन इज द बेस्ट? ये काम की है, साकिब भाई आप आंसर करिएगा, आप पूछ रहे हैं इसमें। क्योंकि मैं खुद, मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ वो PL FBA से हुआ, अपनी ब्रांड बनाया। सॉरी क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता कि होलसेल FBA क्या होता है और प्रोडक्ट लॉन्च FBA क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी से समझा दें। जस्ट डिफरेंस, इसको बड़े आसान अल्फाज में देखिए कि प्राइवेट लेबल को वो कहते हैं कि अपनी दुकान खोली, अपना स्टोर खोला, और आपने उस प्राइवेट लेबल बेसिकली दुनिया की सबसे बड़ी प्लाजे में अपनी दुकान को खोला और आपके नाम पर है वो दुकान। और होलसेल क्या होता है कि आपने, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी दुकान खोलना, तो आपने किसी की दुकान, चलती हुई दुकान, जो कि चलता हुआ किसी का ब्रांड है, नाइकी है फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि नाइकी ब्रांड चल रहा है और आपने नाइकी से इजाजत लिया कि भाईजान मैं आपके जूते आपके ब्रांड के नाम के बेच सकता हूँ, तो नाइकी इजाजत देगा तो ही आप सेल कर सकेंगे। इसको कहते हैं FBA होलसेल, विच इज अनदर वर्ड ब्रांड सेलिंग। अब ये है कि आपने देखना है कि एंड गोल क्या है, विजन क्या है। अभी आप इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्चुअली कि अफोर्डेबिलिटी क्या है। अगर आप कहते हैं जी मैं 2, 3, 4 हज़ार में सिर्फ अफोर्ड कर सकता हूँ, या मैं अभी देखना चाहता हूँ इतनी बड़ी इन्वेंट्री नहीं अफोर्ड कर सकता, तो होलसेल एक अच्छा मॉडल है आपके लिए, क्योंकि आप इसको स्केलेबिलिटी के लिए आपको इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, सेल हो रहा है और आप करते जा रहे हैं। बट प्राइवेट लेबल क्या है? दिस इज एक्चुअली द रियल थिंग। आपका एंड गोल क्या होना चाहिए किसी भी अमेज़न सेलर का, कि अपना ब्रांड डेवलप करे, एक प्रोडक्ट भी आपकी चल जाए तो वो आपको मतलब मिलियनियर्स बना सकती है। एक प्रोडक्ट, आपको एक प्रोडक्ट चलाने के लिए उस पर मेहनत करें, और आप एक प्रोडक्ट, आपकी अपनी दुकान है, वो अपना एसेट है, विच मीन्स कि आप उस दुकान के मालिक हैं, आपका नाम का ब्रांड है। उसमें ऑब्वियसली आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे यूके, यूरोप के लिए डिफरेंट बजट्स होते हैं, अमेरिका के लिए डिफरेंट बजट्स हैं, UAE एंड इमर्जिंग मार्केट्स के लिए डिफरेंट बजट्स हैं। तो जो गोल और विजन है, मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, आप बेशक VA हो, होलसेल करें, ड्रॉप शिपिंग करें, लेकिन आपकी जो मंजिल है वो मंजिल प्राइवेट लेबल है, कि आप कल को जब आपकी दुकान चल जाए तो उसको आप बेच सकते हैं, बेच सकते नहीं है तो किसी को आप बीच में शेयर ला सकते हैं, कुछ लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये कि एंड गोल इज अ प्राइवेट लेबल, दिस वाज द डिफरेंस। बट आई पर्सनली रिकमेंड कि start with the small and then go with the bigger vision. Do you not think कि होलसेल में कम से कम गारंटीड सक्सेस है, क्योंकि उसकी डिमांड है, लेकिन वो आपकी बात के बड़ा एग्जिट नहीं कर पाएंगे। बट प्रोडक्ट प्राइवेट लेवल में ये है कि एट द एंड चांस है कि आप बड़ी एग्जिट कर पाएंगे,
but there's a chance, there's a risk कि यार people might not take to your product. नहीं, उसमें होलसेल में भी गारंटी किसी चीज में नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि गारंटी बिजनेस में है, गारंटी सिर्फ और सिर्फ है पाकिस्तान में या कहीं भी दुनिया में सूद सिस्टम में, बैंक में पैसे जमा कराएं और आपको महीना इतना आ रहा है, ये गारंटी है। इसके अलावा डबल शॉट के पास भी डबल शॉट गारंटी देगा, तो इसके अलावा किसी चीज में गारंटी नहीं है। आप यूएई में देखें, 100 लोगों ने मीटू किया हुआ है। इसी तरह से आपका बाय बटन एक जो थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं एज अ लिटिल बिट एडवांस, कि आप का बाय बटन रोटेट करता रहता है, कोई और बंदा आता है आपका बटन छीन लेता है, फिर क्या करेंगे? ब्रांड आपको परमिशन ले लेता है वापस, कोई क्वालिटी में इश्यूज आ जाते हैं, गारंटी नहीं है। इवन के होलसेल में जो बड़ा ही कह लें कि अच्छा बच्चा हो और बड़ा सुपर स्टार हो, वो 20% से ज्यादा प्रॉफिट बनाना उसके लिए, वो मैं कहता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त बंदा है, उसको हार पहनाने चाहिए जो 20% से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर लेता है होलसेल में, एफबी होलसेल में। तो ये प्राइवेट लेबल ही है जो आपको स्केलेबिलिटी। और मैं आई रिमेम्बर 2013 की बात है, आई यूज्ड टू सेल अ प्रोडक्ट इन फ्रांस, जो मैं चाइना से उठाता था तकरीबन $1 की, और ये मैं बेचता था 24 यूरो की। 2012-13 की बात है। ये है कि ये आपने देखना है कि कौन सी मार्केट में कैसे आपने ब्रांड डेवलप करना है, क्या करना है, बट एंड गोल प्राइवेट लेबल है, बट गारंटी एज आई सेड आई कंप्लीटली डिसएग्री, देयर इज नो गारंटी। माशाल्लाह, गुड स्ट्रैटेजी। ओह ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? 100%। मैं तो पहले ही पोस्ट में ओपनली ये बात कहता रहा हूँ कि आज़ाद चाय वाला, रेहान अल्लाह वाला और मेरे जो फेवरेट लोग हैं पाकिस्तान में, ये सारे मेरे फेवरेट लोग हैं जिन्हें मैं ज़ाती तौर पे बहुत पसंद करता हूँ। फिर इसके अलावा हिशाम सरवर, ही इज आल्सो माय फेवरेट। तो ये अब लोगों का अपना एंगल है, लोग किसी से खुश हैं, किसी से ना खुश हैं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। I know. अच्छा, शाम साहब की बात की है, imagine that guy is a master at marketing, digital marketing. मैं यहाँ पे तरस रहा हूँ डिजिटल मार्केटर्स को, राइट? वो भी आ जाए, वो भी हमें पता है he knows his field, वो भी गुट पकड़ लें, वो भी डिजिटल मार्केटिंग सिखा दें। So that's another person we could include in those learning centers जो भी हमने उनको बोलना है। Okay जी, that's it. I'm not gonna pick any more questions. Which is इसकी मुझे समझ नहीं लगी, it's too long. अगर आपको पता नहीं इसकी समझ आ रही है ना सनी भाई, आप इसका जवाब दे दें। देखिए, मैं 23 साल का बच्चा है, इनके फादर का बिजनेस है और वो स्ट्रगलिंग बिजनेस है और स्ट्रगल कर रहा है। मेरी सजेशन इनके लिए ये है कि फादर को स्ट्रगल करने दें, खुद निकल आए इसमें से। अदरवाइज दो लोग मिलके स्ट्रगल करेंगे तो आप ज्यादा बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अगर आप अपना कोई किचन इनकम बिल्ड करना शुरू कर दें, फादर को स्ट्रगल करने दें, एटलीस्ट 2 बिजनेसेस आपके स्ट्रगल करें, उनमें से शायद एक आपका चल पड़े, ये ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है। भाईजान, that is a beautiful piece of advice. मैं नहीं सोच पाया, है ना, कितनी जबरदस्त है। 2 बंदे उस पे क्यों अटके रहे? यस, एटलीस्ट रिस्क डिवर्सिफिकेशन हो रही है। ओके जी भाईजान, नो मोर क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपने कुछ कहना है, द प्लेटफॉर्म इज योर्स, कुछ कहना है लास्ट? हाँ, दोनों अपने अपनी तरफ से साइन अप कर दें, ठीक है। आई एम रियली अप्रिशिएटिव कि आपने मुझे टाइम दिया, आई एंजॉयड इट। मेरा गला टोटली खराब था, मैंने ये गोलियां खा ली थी जस्ट बिफोर, आई डोंट नो व्हाई, ठंडा पी लिया या ज्यादा दवाना खा लिया है, और एवर इट इज। एंड मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। साकिब भाई, हमने तो ज्यादा, सनी भाई ने ज्यादा बात किया, साकिब भाई आप साइन ऑफ कर दें। एनी मैसेज, यू हैव 30 seconds. I think it was great to share the stage with both of you. और I think जो लोग देख रहे हैं, मैं ये उनको obviously कहूँगा कि पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रिस्क लेने से वो डरते हैं। obviously वो ये समझते हैं कि मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा। I will say कि ये सोचें कि मैं कामयाब हो गया तो क्या होगा। तो ये माइंडसेट के साथ चलें एंड इंशाल्लाह द सक्सेस आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। एंड सनी भाई, योर 30 seconds. बच्चों के लिए बस यही मैसेज है कि आप लोग बहुत लकी हैं, आपको ये प्लेटफॉर्म्स आज के दौर में मिले हैं फॉलो करने के लिए। आप सबको फॉलो करें, हर जगह से लर्न करें, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आप
स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, स्किल्स बिल्डिंग के ऊपर फोकस करें, मेंटोर्स के साथ सीखें। ज़िंदगी में, लाइफ में मेंटोर होना चाहिए। इमाम अली का कौल है कि जिसने खुदराई से काम लिया वो तबाह बर्बाद हुआ, और जिसने किसी से मशवरा मांगा वो गोया वो उनकी अक्लों में शरीक हो गया। तो मेंटोर से आप मशवरा मांगते हैं, आपके पास कोई इंसान होना चाहिए जिससे आप मशवरा मांग सकें, और अल्लाह से नसीब की दुआ मांगें आप लोग। ये 3 चीज़ें बहुत हाईली इम्पैक्टफुल होंगी आपकी लाइफ में। इंशाल्लाह। यस, आई डोंट वांट टू एंड दिस बट करना पड़ेगा। मिलियनेरो एंड इनके देखने वालों, ई कॉमर्स वाले मिलियनेरो एंड पे तो हमारा द गोल इज ऑल द सेम, ठीक है। स्ट्रेटजी हमारी बस अपनी अपनी है। तो लव यू ऑल जिन्होंने इतना साथ दिया। एट वन टाइम वी वर मोर देन 5000 पीपल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। बस ये जितने भी हमारे मसले हैं ना, हम पे अभी जो भी वॉर्स हो रहे हैं या हमारी उम्मत पे आफते हैं, I want you guys to be that ठंडी हवा जिसका जिक्र किया गया था। I want पाकिस्तान to be that ठंडी हवा and I think entrepreneurs lead करेंगे। नई जनरेशन है, this is the new strategy। बस इतना मैं कहूँगा, पैसे कमाओ और पाकिस्तान, ये पैसे कमाओ पाकिस्तान बचाओ, ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू जेंटलमैन, अपना टाइम आप जाएं, do whatever you need to do। अस्सलाम वालेकुम। एंड मुझे ही दबाना पड़ेगा एंड वाला बटन। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सनी भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।